हेक्स 4 in 2-ol on treatment with PCC gives A on reaction with sodium hypoiodide gives B, which on further heating with soda lime gives C, the compound C। तो आपसे यहाँ पर मल्टी स्टेप रिएक्शन पूछ ली गई है। तो सबसे पहले तो हमको बनाना होगा हेक्स 4 in 2-ol। हेक्स है यानी कि 4 कार्बन की चेन होने वाली है। सिंपल, सॉरी 6 कार्बन, हमने 4 बोल दिए, हेक्स बोले तो 6 कार्बन होने चाहिए। यस, 6 कार्बन हमने बना लिए हैं। हेक्स 4 in 2-ol, तो इस दूसरे कार्बन पर हम OH लगा लेते हैं या फिर उस तरफ से लगाते हैं। नंबरिंग हम उस तरफ से करने वाले हैं। स्क्रीन को थोड़ा सा ऐसे करें जाए, दूसरे पर OH यानी कि ये हो जाने वाला है 2-ol। अगर 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पर आना चाहिए डबल बॉन्ड। नंबरिंग आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यस 4 पर इन आ चुका है। तो जनाब हेक्स 4 in 2-ol आप बना चुके हैं। अब आपको इसकी रिएक्शन करवानी है पीसीसी के साथ। पीसीसी बोले तो पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या होता है ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको पीसीसी के बजाय पीडीसी भी दिया जा सकता था या फिर CrO3 भी दिया जा सकता था। एंड ये सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इनका काम होता है ऑक्सीडेशन करना। ठीक है, इनका काम होता है ऑक्सीडेशन करना, तो डेफिनेटली पीसीसी ऑक्सीडेशन करने वाला है। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जनाब अगर रिएजेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है ना आपको, तो जनाब जाइए रिएजेंट्स वाला वीडियो देखिए। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां पर आपको वीडियो मिलने वाला है। 2 घंटे 10 मिनट का वीडियो है। हमने 101 रिएजेंट बताए हुए हैं, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में पूरी अच्छी तरीके से, राइट। उस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी रिएजेंट से रिलेटेड डाउट नहीं रहने वाले। ओके, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रिएजेंट नहीं आते हैं तो जनाब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप कभी भी मजबूत नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे आते हैं। पीसीसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जनाब OH का ऑक्सीडेशन कर देगा, दैट मीन्स OH को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यस, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाएगा। C डबल बॉन्ड C, और जो यहाँ पर OH आपको दिखाई दे रहा था, अब वो डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो चुका है और ये हो चुका है आपका प्रोडक्ट A। अब बनाएंगे हम प्रोडक्ट B। प्रोडक्ट B हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सोडियम हाइपोआयोडाइड। तो जनाब सोडियम हाइपोआयोडाइड ये होता है NaOI, एंड ये होती है आयोडोफॉर्म रिएक्शन। इसके बजाय आपको ये भी दिया जा सकता था NaOH2, राइट। सोडियम हाइपोआयोडाइड ये हो गया, बट इसके अलावा आपको NaOH2 भी दिया जा सकता था। एंड ये दोनों क्या सेम ही है जनाब। NaOH2 जब रिएक्ट करने वाला है तो NaOI का फॉर्मेशन करेगा, एंड यस ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। अब आपको क्या ये पता है कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन से कंपाउंड देते हैं? एक तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है COCH3, ऑब्वियसली ये CH3 है ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए हाइड्रोजन से रिलेटेड। और इसके अलावा भी एक होता है जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन देते हैं? COCH3, राइट, या फिर C ऊपर भी OH होना चाहिए एंड CH ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देने वाले हैं। तो जनाब यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा COCH3 है, तो यस आयोडोफॉर्म रिएक्शन होने वाली है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन में बनता क्या है, जस्ट अ सेकेंड। आयोडोफॉर्म रिएक्शन में CHIC का फॉर्मेशन होता है, बट आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। CHIC आपसे नहीं पूछा गया है, बट फिर भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं CHI3। तो जो बनने वाला है इसके अलावा इसको देखते हैं C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आने वाला है, एंड यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और उस पर निगेटिव होगा, राइट, क्योंकि ये अटैक करने वाला है। तो डेफिनेटली CHIC तो निकल चुका है, बट O निगेटिव यहाँ पर बनने वाला है, और ये बोला गया है प्रोडक्ट B। तो यस जनाब ये हो चुका है प्रोडक्ट B। अब बारी है प्रोडक्ट C की। तो यस प्रोडक्ट C के लिए आपको किसके साथ रिएक्शन करवानी है? सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम बोले तो NaOHCaO, इसी को हम बोलते हैं सोडा लाइम, एंड इसको हम बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इसका काम क्या होता है? डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इसका काम होता है CO2 को उड़ा दो। CO2 को उड़ा दो, जहां कहीं पर भी CO2 आपको मिल जाए उसको उड़ा दो जनाब, उड़ा दो। चलिए उड़ाते हैं। तो जब आप CO2 को यहाँ से उड़ाएंगे तो ये इस तरीके से आने वाला है। तो जनाब यहाँ पर कार्बन पर निगेटिव आ जाएगा एंड CO2 बाहर चला जाएगा। तो क्या बनेगा, बहुत ही ध्यान से देखना है, ये बनने वाला है। यस निगेटिव आ चुका है, यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। CO2 बाहर जा चुका है, ग्रेट। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को आप पूरा कर चुके हैं, एंड यस ये हो चुका है आपका कंपाउंड C। बट ओके, इसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसको H+ की जरूरत है। जैसे ही आप H+ को देंगे तो यस यहाँ से ये पॉजिटिव चला जाने वाला है, एंड ये बन जाएगा। ये है वही आपका प्रोडक्ट जो आपको चाहिए। अब आप नेमिंग करके देख लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाने वाला है। ओके, तो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, नेमिंग करिए जनाब। नंबरिंग करेंगे हम, कहाँ से करेंगे, कहीं से भी करिए। 2 पर बॉन्ड डबल बॉन्ड आने ही वाला है, तो यहाँ से कर लेते हैं
1 2 3 4, अगर यहाँ से भी करेंगे तो भी जनाब करके देख लीजिए 1 2 3 4, तो एट द एंड 2 पर ही डबल बॉन्ड आने वाला है। 4 कार्बन है, दैट मीन्स ब्यूट, 2 पर डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स ब्यूट 2 इन, क्या कुछ ऐसा है, ब्यूट 2 इन, 2 ब्यूटीन, यस यस यस, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाने वाला है। Among the following the major product of the given chemical reaction is, तो जनाब यहाँ पर क्या है, आपको रिएक्शन बतानी है, राइट। यहाँ पर आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है, तो जनाब जैसे ही आप ऑप्शंस की तरफ देखेंगे, बिलो द प्लेन, एबो द प्लेन, एबो द प्लेन, एबो द प्लेन, तो यानी कि यहाँ पर आपको किस तरीके से अटैक होना है ये भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं तो सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएगी, राइट, सही बनाया हमने, और ये डबल बॉन्ड। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं Br2 के साथ, अभी हम CH3OH नहीं ले रहे हैं, राइट, तो ये वाला डबल बॉन्ड खुल जाएगा एंड ब्रोमीन को अपनी बाहों में समेट लेगा। किस तरीके से जनाब समेटेगा, इस तरीके से, राइट, ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब रिएक्शन कराएंगे हम CH3OH के साथ, CH3OH के साथ रिएक्शन होगी। अब बताइए ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर है ना, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, यस जनाब लोन पेयर हैं, तो ये अपना जलवा बिखेरेंगे, राइट। क्या करेंगे ये लोन पेयर के पास दो ऑप्शन है, या तो फिर इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, या फिर इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, बट करेगा तो एक ही जगह पर, राइट। तो अभी आपको सोचना है कि किस कार्बन पर ज्यादा पॉसिबिलिटी है इस लोन पेयर के अटैक करने की, सही है। तो यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी, आई रिपीट, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी वहीं पर लोन पेयर अटैक करेगा, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। आप सोचिए किस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो जनाब कार्बन एंड ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। तो इस कार्बन एंड ऑक्सीजन वाले बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरफ जाएंगे, वो जाएंगे जनाब ऑक्सीजन की तरफ। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन कंपेरिजन टू कार्बन, राइट। तो अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो निश्चित तौर पर उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, दैट मीन्स ऑक्सीजन पर आ जाने वाला है डेल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन पर आ जाएगा डेल पॉजिटिव, यानी कि इस वाले कार्बन की पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ चुकी है इन कंपेरिजन टू दिस कार्बन, सही है। तो जनाब क्लियर हो चुका है ना कि ये वाला यहाँ पर अटैक करेगा, ये लोन पे इस पर अटैक करेगा, तो Br ऊपर खुल जाएगा, सही है, Br ऊपर ओपन हो जाने वाला है एंड यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा OCH3, राइट, OCH3 जुड़ जाने वाला है, और यहाँ पर जनाब ऑक्सीजन होगा यहाँ पर इस तरीके से, सही है ना, बिल्कुल सही है। ओके चलिए हटा लेते हैं इसको, ओहो जस्ट सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर एबो द प्लेन बिलो द प्लेन भी तो आपको आना चाहिए। तो जनाब सही तरीके से ध्यान देना है, अगर एक एबो द प्लेन होगा तो दूसरा बिलो द प्लेन होगा, निश्चित तौर पर ऐसा ही होने वाला है, ऐसे करेंगे, राइट। अब Br ऊपर हो चुका है, तो या तो फिर आप देखिए दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, एक बार अगर हम Br को बिलो द प्लेन रखते हैं इस तरीके से, तो निश्चित तौर पर हमें OCH3 को एबो द प्लेन रखना पड़ेगा, यस जनाब इसी तरीके से रखना पड़ेगा OCH3। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि Br को हम एबो द प्लेन कर दें। अगर हम Br को एबो द प्लेन कर देंगे तो निश्चित तौर पर हमको OCH3 को बिलो द प्लेन रखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें से कौन है जो दिया है यहाँ पर, Br एबो द प्लेन, सॉरी Br बिलो द प्लेन दिया हुआ है, एबो द प्लेन, ओके, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाने वाला है। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, राइट, ये वाला स्ट्रक्चर इस वाले क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो यस अब ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। एबो द प्लेन गलत, OCH3 नहीं, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन से OCH3 जुड़ना चाहिए, यहाँ पर ऐसा कैसे बना है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने इस वाले कार्बन पर अटैक कर दिया है, इस वजह से Br नीचे आ चुका है, Br नीचे नहीं आएगा, Br ऊपर आएगा, तो जनाब ये वाला भी गलत हो चुका है, ये वाला भी गलत हो चुका है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो ये रही फॉलोइंग रिएक्शन जनाब आपकी, एंड यहाँ पर पूछा गया है आपसे मेजर प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। तो जनाब इसको थोड़ा सा ओपन करके यहाँ पर बनाते हैं, ओपन करने का मतलब बाहर लेकर आते हैं ताकि आपको दिखाई दे कि क्या करने वाले हैं, राइट। और यहाँ पर क्या है H+, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी तो है, ओके सही बनाया हमने। अब जनाब ये डबल बॉन्ड अटैक करने वाला है H+ पर, तो ठीक है ना, अटैक करेगा तो क्या होगा, या तो फिर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा या फिर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए जनाब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कैसे कहाँ पर होगा ये आपको बताते हैं। तो बताइए दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो कहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होने वाला है, या तो यहाँ पर होगा या फिर ये व्हाइट वाला होगा, राइट। तो जनाब अभी आपको सोचना है कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कहाँ पर होने वाला है, जहाँ पर कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा वहीं पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है। जनाब ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर, हालांकि यहाँ पर लोन पेयर बताने की जरूरत नहीं है, बता देते हैं इसको। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू कार्बन,
तो जनाब क्या होगा, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड आप देख पा रहे हैं, इस पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की ताकत रखता है ऑक्सीजन, राइट। तो ऑक्सीजन अगर उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है तो जनाब यहाँ पर डेल निगेटिव आ जाने वाला है, सही है ना। अगर यहाँ पर डेल निगेटिव आया तो जनाब इस कार्बन पर डेल पॉजिटिव आ जाएगा, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ पर बढ़ चुकी है, राइट। तो यही करेक्ट होने वाला है, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ पर बढ़ चुकी है, ठीक है। अब इसकी बारी है 1 2, सही बनाया हमने। यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर को क्या चाहिए, ये कहीं ना कहीं तो अटैक करेंगे ही। तो जनाब इस कार्बन कार्बोक्राइन पर अटैक करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस कार्बोक्राइन पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है, राइट। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लिए हैं, दैट मीन्स ये लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा तो H+ बाहर जाने वाला है एंड ये ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा। सही से बना लिया जाए और बहुत ही ध्यान से आपको बनाना है, कोई भी गलती ना होने पाए, राइट। ऐसे करेंगे, ओके। ये ऑक्सीजन जुड़ने वाला है इस कार्बन से, तो ऐसे हो जाएगा। अब 1 2 1 2 3, ओके 1 2 3, सही बनाया हमने, बिल्कुल सही बनाया। इसको ऐसे कर देते हैं। तो ये हो चुका है आपका प्रोडक्ट जनाब, यही प्रोडक्ट है जो आपसे पूछा गया था, यही है मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि आपने मोस्ट स्टेबल कार्बोक्राइन से बनाया है इसको, राइट। देखिए ऑप्शन कौन सा होने वाला है, ए ऑप्शन में देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो जनाब ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, यहाँ पर तो रिंग ही गायब हो गई है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे ऑक्सीजन के बगल वाले कार्बन से ही ऑक्सीजन का कनेक्शन हुआ है एंड जैसे हमने बनाया है वैसे ही जनाब यहाँ पर भी लिखा हुआ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल यील्ड बेंजल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट। तो आपके पास रिएक्टेंट भी हैं, रिएजेंट भी हैं एंड आपसे पूछा गया है इनमें से ABCD, ओके। यहाँ पर 2 हैं जिसमें बेंजल्डिहाइड बनेगा, वही आपको पता करना है, ठीक है जनाब। इसको क्या रफ कर लिया जाए, बिल्कुल रफ कर लिया जाएगा यहाँ से, ओके। अभी आपको ध्यान से देखना है, कुछ भी यहाँ पर परेशानी नहीं होने वाली। नेम रिएक्शंस अगर आपको याद होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलिए पेन चेंज कर लिया जाए, रेड पेन ले लेते हैं। तो जनाब ये जो बेंजोइक एसिड आप देख पा रहे हैं, बेंजोइक एसिड क्या होता है, अगर बेंजीन पर C डबल बॉन्ड OOH लगा हुआ है तो उसी को बोलते हैं बेंजोइक एसिड। अगर इसको ओपन कर लिया जाए तो आपको और आसानी रहने वाली है, राइट। चलिए अभी ओपन करते हैं। C डबल बॉन्ड OOH इस तरीके से हो जाएगा। इसकी जब आप रिएक्शन करवाने वाले हैं SOCl2 क्विनोलीन के साथ, क्विनोलीन के साथ, तो जनाब क्या होगा, यहाँ पर मैंने सिर्फ अभी पहला रिएजेंट लिखा है, दूसरा रिएजेंट बाद में आएगा। SOCl2 के साथ जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं तो यहाँ पर आपको OH दिखाई दे रहा होगा, तो OH हटकर Cl आ जाने वाला है। अगर SOCl2 के बजाय PCl3 होता तब भी जनाब यही हो रहा होता, CO तो इसी तरीके से रहने वाला है, बट ये OH की जगह पर Cl आ जाने वाला है। अब बात करते हैं दूसरे रिएजेंट की, दैट इज H2PDBaSO4 H2PDBaSO4। इसका जनाब काम क्या है, इसका काम है Cl हटाकर H लगा देना, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए ये है रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिएक्शन पता होना चाहिए जनाब, पढ़ी होंगी आपने नेम रिएक्शंस। रोजेनमुंड रिएक्शन इसका क्या काम है, COCl को क्या किसमें कन्वर्ट कर देगा, CHO में कन्वर्ट कर देगा। दैट मीन्स जो बेंजल्डिहाइड आपको चाहिए था वो मिल चुका है, यही तो होता है बेंजल्डिहाइड, राइट। बेंजल्डिहाइड दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, बट जो लिखा हुआ है वो ए वाला सही है, बाकी ऑप्शन तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सही है। देखिए अगर थोड़ा सा आप गेस कर सकते हैं तो करिए। ए ऑप्शन अगर सही है दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी और ए नहीं सही होने वाले। तो ऑप्शन नंबर बी और सी, ऑप्शन नंबर ए एंड बी सही नहीं होगा, तो वहाँ पर ऐसा कुछ है जो कॉमन है दोनों में, सी वाला, यानी कि सी डी, यानी कि हमको बी वाला चेक करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों, क्योंकि या तो फिर ऑप्शन नंबर सी सही होगा या फिर डी सही होगा। तो सी एंड डी में बी नहीं है, दैट मीन्स बी में बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होने वाला। हालांकि ये गणित जो लगाई है हमने, ये लगानी है एग्जाम में बैठकर, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए बैठे हैं तो जनाब प्रैक्टिस करते रहना है, हमको जितना सीखने को मिल रहा है सीखते चले जाना है। CH2OH की जैसे ही आप रिएक्शन करवाते हैं CrO3H2SO4 के साथ, तो जनाब क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन। CH2OH इस तरीके से CrO3 आप ले लेंगे यहाँ पर along with H2SO4, तो इसका हो जाने वाला है ऑक्सीडेशन। आप सभी को पता होना चाहिए CrO3 क्या करता है, ऑक्सीडेशन करके मानता है। CH2OH का ऑक्सीडेशन करने का मतलब हो जाएगा C डबल बॉन्ड OOH, कोई दिक्कत। तो जनाब ये बन चुका है बेंजोइक एसिड, आपसे पूछा गया था बेंजल्डिहाइड, राइट। तो बी वाला सही नहीं होगा। अब बात करते हैं NaBH4 की। NaBH4 यानी कि सोडियम बोरोहाइड्रेट, सही है। तो NaBH4 कुछ खास रिएजेंट है, आपको पता होना चाहिए। पहले तो ये पता होना चाहिए ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है जनाब, ये रिड्यूस करने का काम करता है, बट सभी को रिड्यूस नहीं कर पाता है, कुछ को ही रिड्यूस कर पाता है। एंड ये क्या है, COOCH3, मतलब RCOOR,
बताइए बताइए। RCOOR ये क्या होते हैं? ये होते हैं जनाब ईस्टर, और ईस्टर को रिड्यूस करने की ताकत NaBH4 के साथ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला, ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी ये यहीं से गलत हो चुका है। बट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दें, इतना तो बता दिया गया है NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बट किसको किसको रिड्यूस कर सकता है? कैन रिड्यूस एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा जनाब, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, इनको रिड्यूस करने की ताकत है NaBH4 के पास, और एसिड एनहाइड्राइड भी हो जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड, राइट। इन सभी को रिड्यूस करके मानेगा, बट किसको रिड्यूस नहीं कर पाता है? कैन नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड्स, दैट इज RCONH2, एमाइड, और जनाब ये हो जाता है ईस्टर। ईस्टर 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 को रिड्यूस करने की ताकत NaBH4 के पास नहीं है, इसकी बस की बाहर है जनाब ये, राइट। तो RCOOR इसी को बोलते हैं ईस्टर, इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स बेंजल्डिहाइड कहाँ से बनेगा? अब आते हैं डी की तरफ। डी का काम क्या है? ओके, टॉल्यून से CrO3 CH3CO होल ट्वाइस। ओके, तो बढ़िया रिएक्शन है, तो बढ़िया तरीके से समझना भी तो पड़ेगा। CH3 ये हो गई बेंजीन, इसकी रिएक्शन जैसे ही करवाते हैं CrO3 के साथ, पर ये तो हम आपको बता ही चुके हैं, तो बार बार बताने की जरूरत क्या है? इसी को तो बोला था हमने, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन अगर समझ में नहीं आया जना वापस आइए, CrO3 CH3CO होल ट्वाइस, इसको देखकर घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जो हम बोल रहे हैं ना वही बनने वाला है, CH3COOCH3, इसी को तो बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। जनाब देखिए CH3CO एंड ट्वाइस, ऐसा मतलब ये भी हो जाएगा CH3CO, एक ऑक्सीजन बाहर लगा हुआ यानी कि सिंगल ऑक्सीजन, दैट मीन्स इसी को तो बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। पहली नजर में जब आप देखेंगे तो आपको डर लगेगा, बट बिल्कुल भी डरना नहीं है। चलिए इटार्ड रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देते हैं, राइट, यहाँ पर। एंड यस, आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है, आप समझ सकते हैं। ओके, हालांकि यहाँ पर हमने रेफर दिया है, बट ओके दैट्स ग्रेट, आप समझ चुके हैं, तो बार बार चीज़ों को एक्सप्लेन करने का कोई सेंस नहीं बनता है। एंड यहाँ पर भी इटार्ड रिएक्शन में जनाब क्या बन रहा था? बेंजल्डिहाइड ही तो बन रहा था, CHO लग रहा था जनाब। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है? ए और डी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। ओके, डी भी गलत हो जाएगा क्योंकि सी में तो कुछ बन ही नहीं रहा था। ओके, द मेजर प्रोडक्ट पी ऑफ द गिवन रिएक्शन इज MeCH3, सभी को पता है। तो ये आपका प्रोडक्ट है, रिएजेंट क्या है? H+, और प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है क्या बनने वाला है? ये रिएक्टेंट है जनाब, प्रोडक्ट बोल दिया था हमने। गलतियां हो रही हैं तो इसको ऐसे ध्यान से देखना है, कुछ भी जनाब छूट ना जाए। OH यहाँ पर हो जाएगा, Me तो यहाँ पर है ही, Me तो यहाँ पर है ही, Me का मतलब CH होता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एंड इसीलिए आपको यहाँ पर बताया भी गया है। इसकी रिएक्शन जैसे ही आप करवाने वाले हैं H+ के साथ, बताइए कौन है जो अटैक करेगा? ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है उनकी हिम्मत है इस पर अटैक करने की। जब यहाँ पर अटैक किया जाएगा तो जनाब OH2+ का फॉर्मेशन होने वाला है, तो इस तरीके से ये बाहर चले जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर ज़्यादा कलाकारी करने की जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं क्योंकि आपको ये समझ तो आ ही चुका होगा। ओके, तो जब ये बाहर जाएगा OH2+, तो यहाँ पर पॉजिटिव छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? बताइए बताइए, छोड़ेगा ना? तो यस, पॉजिटिव छोड़ेगा, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं। यहाँ पर जनाब 2 मिसाइल हो जाएंगे, यहाँ पर भी मिसाइल हो जाएगा, और यहाँ पर जाने वाला है पॉजिटिव। अब होगी जनाब मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट होने वाली है यहाँ पर, क्योंकि मिथाइल शिफ्ट के होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। आपको पता होना चाहिए मिथाइल शिफ्ट हाइड्राइड शिफ्ट क्या होते हैं। मिथाइल यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, तो जनाब जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर कार्बोकैटायन आपको नजर आ रहा है वो यहाँ पर आ जाने वाला है, राइट। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जनाब काउंटिंग करके देखिए, इस कार्बोकैटायन के पास कितने अल्फा एच हैं? तो यहाँ पर है, यहाँ पर तो कोई अल्फा एच है ही नहीं, यानी कि इस कार्बोकैटायन के पास सिर्फ और सिर्फ 2 अल्फा एच हैं। बट जैसे ये वाला कार्बोकैटायन यानी कि मिथाइल शिफ्ट होने वाला है, ये वाली मिथाइल यहाँ जाएगी, ये कार्बोकैटायन यहाँ पर आएगा, तो जनाब देखते हैं इसके पास कितने ज़्यादा अल्फा एच हो जाने वाले हैं। जितने ज़्यादा ये क्या करने वाले हैं, हम इसको नहीं करना है यहाँ पर। ये मिथाइल एच यहाँ पर रहेगा, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा जाएगा। ये वाली मिथाइल यहाँ पर आ जाएगी और ये पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा। एक तो जनाब मिथाइल पहले सही था, ओके। अब इस कार्बोकैटायन के पास कितने अल्फा एच जनाब काउंटिंग करिए, 3 यहाँ पर हो जाएंगे, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 3 तो 5 और 1 6, यानी कि 6 अल्फा एच यहाँ पर होने वाले हैं। दैट मीन्स ये वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू दिस वन। अब इससे ज़्यादा स्टेबल आप कार्बोकैटायन बना नहीं पाएंगे। अगर आपको करना है जनाब ट्राई करके देख लीजिए, मिथाइल शिफ्ट हाइड्राइड शिफ्ट कुछ भी पॉसिबल नहीं होने वाला, यानी कि ये है मोस्ट स्टेबल
कार्बोकैटायन। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है? H प्लस तो आपके पास है ही, तो जनाब यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, ऐसे करेंगे तो या तो फिर ये वाला डबल बॉन्ड बनेगा या फिर ये वाला, तो ऑब्वियसली ये वाला डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है, तो यही वाला डबल बॉन्ड बनेगा, यानी कि ये मिथाइल तो एज इट इज रहने ही वाला है, ये मिथाइल भी है, ये मिथाइल भी है, तो जनाब ये वाला डबल बॉन्ड बन जाएगा। दैट्स ग्रेट, ये हो चुका है आपका प्रोडक्ट। देखिए क्या कोई ऐसा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? क्या ये ऑप्शन है? नहीं, डबल बॉन्ड होना चाहिए दोनों मिथाइल के बीच में, डबल बॉन्ड होना चाहिए दोनों मिथाइल के बीच में, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये है आपके पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट। ये देखिए रिएजेंट को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, आपको हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर CH3 होल थ्राइस CLI, ये रिएजेंट है जनाब। प्रोडक्ट बनेगा A, उसके बाद CO2 के साथ रिएक्शन होगी, देन H3O पॉजिटिव, उसके बाद इसका प्रोडक्ट बनने वाला है। तो जनाब बताइए इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनो मेटालिक, ऑर्गेनो लिथियम, और मेटालिक बोल दिया हमने, यहाँ पर लिथियम है तो ऑर्गेनो लिथियम बोलते हैं स्पेसिफिकली, ऑर्गेनो, ऑर्गेनो लिथियम सही है, यस। तो जनाब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो Br ये हटेगा तो यहाँ पर निगेटिव आएगा, H प्लस जाएगा तो O निगेटिव आने वाला है। दैट मीन्स देखिए जो भी बताया जा रहा है उसको यार बड़ी ध्यान से देखना है, फालतू में कुछ भी नहीं बताया जाएगा, राइट। इसकी रिएक्शन जैसे ही आप करवाते हैं CH3 होल थ्राइस, इसको थोड़ा सा ओपन करके हम लिख लें बढ़िया तरीके से, CLI CH3 CH3 CH3, राइट। आप समझ जाएंगे या फिर हम लिख ही दें, और यहाँ पर भी ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आप इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो लिथियम, ओके, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाने वाला है, दोनों पर। यहाँ से ब्रोमीन जाएगा तो जनाब इस कार्बन पर निगेटिव आएगा, और इस हाइड्रोजन के जाने की वजह से ऑक्सीजन पर निगेटिव आएगा। ओके, अभी आपको लग रहा होगा ये सब क्या चल रहा है जनाब, रुके रहिए सब पता चल जाएगा। ये हो चुका है आपका प्रोडक्ट ए। अब बारी है प्रोडक्ट, आगे वाला प्रोडक्ट बनाने की, जो कि बना हुआ है। यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, पहले ये देखें, इन द कन्वर्जन द कंपाउंड ए इज, द कंपाउंड ए क्या है? ओके, तो कंपाउंड ए क्या है ये भी अभी आपको बता देंगे, बट थोड़ा सा रिएक्शन को समझ लीजिए कैसे रिएक्शन ये प्रोसीड कर रही है। OCO, ये क्या लिख दिया हमने? CO2 ही लिखा है, थोड़ा सा ओपन करके। अब जनाब बताइए ये वाला जो ये दिखाई दे रहा है ना आपको निगेटिव चार्ज, कार्बन निगेटिव या फिर ऑक्सीजन निगेटिव, कौन सा है जो अटैक करेगा? नॉर्मल कंडीशन में तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन निगेटिव अगर आपको नजर आ रहा है, कार्बन निगेटिव है, तो जनाब याद रखना है कि कार्बन निगेटिव अटैक नहीं करेगा, ऑक्सीजन निगेटिव अटैक करेगा। यहाँ पर हमने नॉर्मल कंडीशन की बात करी, अगर नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन निगेटिव है तो जनाब वही अटैक करेगा, बट यहाँ पर जनाब ये निगेटिव रेजोनेंस में, देख रहे हैं ना, सिंगल निगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस में है ना, निगेटिव सिंगल डबल पढ़ा होगा आपने। तो अगर ये रेजोनेंस में है तो यानी कि ये इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, ये अगर ये निगेटिव चार्ज बहुत कम अवेलेबल है तो अटैक कैसे करेगा? तो जनाब इसीलिए ये वाला अटैक करेगा इस तरीके से, ये इस तरीके से जाने वाला है जनाब, यहाँ पर COO निगेटिव जुड़ जाने वाला है, राइट। ये बेंजीन हो जाएगी, ये कार्बन यहाँ से जुड़ जाने वाला है COO निगेटिव, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ऐसे आएगा तो O निगेटिव हो जाने वाला है, सही है। अब यहाँ पर O निगेटिव तो पहले से ही था, उसको भूलना नहीं है। ये हो चुकी है रिएक्शन CO2 के साथ। अब जैसे ही आप इसको H3O पॉजिटिव के साथ करते हैं तो दोनों को HH मिल जाएगा, तो जो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है वो बन जाएगा, राइट। इस तरीके से आप करेंगे, C डबल बॉन्ड O निगेटिव OH में कन्वर्ट हो जाने वाला है, H प्लस मिलने के बाद HOH में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। O निगेटिव OH में कन्वर्ट हो जाने वाला है, तो यही तो प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, OH एंड COOH, सही है। तो आपको समझ आना चाहिए कि ये रिएक्शन कैसे आगे प्रोसीड करी है। हालांकि अगर यहाँ पर आपको ये नहीं भी आता तभी काम चल सकता था, अगर इतना भी आ रहा होता तो। जनाब यहाँ पर देखते हैं ABCD में क्या है, राइट। LiOLi LiOH Br, ये सब तो नहीं होगा, ये तो CCH3 ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं LiOH LiOLi, यस जनाब OLi वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि OH में O निगेटिव छूट गया था, राइट। यहाँ पर आप देख पाएंगे O निगेटिव छूट गया, यानी कि जो Li पॉजिटिव आएगा वो OLi का तो फॉर्मेशन करेगा। ग्रेट, ऑप्शन नंबर बी सही हो चुका है इसको, क्योंकि यहाँ पर आप रिएजेंट देख रहे हैं ना, जितने रिएजेंट हैं, हालांकि रिएजेंट भले ही ज़्यादा हो बट आसान है। अगर आपने पढ़ाई करी है रिएजेंट्स की तो सारे रिएजेंट्स ये आपके पढ़े हुए ही होंगे। ग्रेट, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है K2Cr2O7 के साथ। तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन करके मानेगा, ऑक्सीडेशन करके ही रहेगा। तो जनाब ये OH जो आपको नजर आ रहा है वो OH नहीं, यहाँ से O, यहाँ से H चला जाएगा, H चला जाएगा तो क्या बचेगा? इसको सही करते हैं पहले, यहाँ से H चला जाने वाला है तो जनाब यहाँ पर ऐसे बन जाने वाला है K2Cr2O7 के बाद। अब रिएक्शन करवानी है इसकी C6H5MgBr के साथ, दैट मीन्स
इस तरीके से MgBr, इसके साथ आपको रिएक्शन करवानी है। तो जनाब आपको पता होना चाहिए MgBr प्लस में जाएगा और ये फिनाइल निगेटिव में जाने वाला है। समझ आ रहा है ना, क्योंकि आप सभी ने पढ़ा हुआ है CH3 MgBr में CH3 नहीं R बोलते हैं। क्या हो चुका है, पेन तो ले लेने से पहले। RMgBr अगर आपके पास होता है तो ये प्लस में टूटने वाला है और ये माइनस में टूटने वाला है। तो यही तो है यहाँ पर, राइट। तो जनाब अगर ये माइनस में टूटा है तो अटैक भी तो करेगा, राइट। ये अटैक भी तो करेगा, तो अटैक जनाब करेगा इस वाले, अरे ये ज़्यादा ही बढ़िया डिजाइन बना दी हमने, इतनी भी बढ़िया डिजाइन नहीं बनानी होती है। ये निगेटिव इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, फिर से थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं यार, लास्ट टाइम, राइट। यहाँ पर ये वाला कार्बन अटैक करेगा, सॉरी निगेटिव इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। तो जनाब इस वाले कार्बन पर अटैक हुआ है तो डेफिनेटली ये वाली जो रिंग है ना, ये इससे जुड़ जाने वाली है। तो बहुत ही ध्यान से देखिए, आपकी आंखों के सामने जो होने वाला है, राइट, ऐसे हो जाएगा। अब इसी कार्बन से आपको इसको जोड़ना है, बहुत ही ध्यान से जनाब, कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। ये बढ़िया बढ़िया डिजाइन जो हम बना रहे हैं ना, वो आपको नहीं बनानी है। फिगर अच्छा बनाएंगे अगर आप तो समस्या नहीं होने वाली। एंड यस, हियर इट इज, बहुत ध्यान से पूरी शिद्दत के साथ ये बन चुका है। अब जनाब आगे का रिएजेंट क्या है, H2O, H2O पॉजिटिव, H2O का काम क्या है जनाब, ओके। यहाँ पर निगेटिव तो जनाब हमने बनाया नहीं, गलती हो गई है थोड़ी सी। ये जो यहाँ पर जैसे ही इसने अटैक किया था, तो ऑब्वियसली जब यहाँ ओके, जब यहाँ पर अटैक हुआ तो ये वाला बॉन्ड ऐसे आ जाएगा। कई लोगों ने पकड़ भी लिया होगा इसको रफ करते हैं। जब ये वाला बॉन्ड उठ के ऑक्सीजन पर आने वाला है, दैट मीन्स यहाँ पर सिंगल ही बचेगा, बट यहाँ पर निगेटिव आ जाने वाला है। इसी निगेटिव को तो खत्म करने के लिए यहाँ पर H2O दिया गया है, ऐसे बनाएंगे। एंड यहाँ पर HO, राइट, ऐसे हो जाएगा। अब इस तरफ आते हैं, H प्लस हीट, H प्लस मिलने का मतलब है जनाब यहाँ पर OH2 पॉजिटिव बन जाने वाला है। OH2 पॉजिटिव बनेगा, ये हट जाएगा यहाँ से। तो अच्छा क्वेश्चन है जनाब, ये अच्छा क्वेश्चन है, इतना भी आसान नहीं है जो आपको देखने में लग जाता था, राइट। अब OH2 पॉजिटिव बनेगा ना, तो यहाँ से हटा देते हैं। चलिए एक बार आपको दिखाई देंगे, OH2 पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ से ऐसे बाहर जाएगा, तो जनाब यहाँ पर प्लस बन जाने वाला है, राइट। इतना सबको समझ आ चुका है, तो इसको बना ही लेते हैं। यहाँ पर क्या बन जाएगा, पेन सिलेक्ट होना होगा, यस प्लस। अब यहाँ पर पहले से जो जुड़ा हुआ है वो तो जुड़ा ही रहेगा, प्लस दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे बना दिया हमने, जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा दूसरे कलर से बनाएंगे अगर, तो बढ़िया नजर आने वाला है आपको इस तरीके से। अब जनाब बताइए आगे क्या है, हीट है, ओके दैट्स इट, आगे कोई भी रीजन नहीं है। तो जनाब बताइए यहाँ पर ये वाला बॉन्ड बनेगा या फिर ये वाला बनेगा, ऑब्वियसली ये वाला बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यस 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 यही वाला बॉन्ड बनने वाला है। ये हो चुका है आपका मेजर प्रोडक्ट। आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन या फिर कार्बन, तो बताइए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कितने कार्बन है, इस पूरे प्रोडक्ट के बारे में आपसे पूछा गया है, सही है। तो बहुत ध्यान से देखना है। तो हाइब्रिडाइज कार्बन तो यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है sp2, राइट। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कहाँ कहाँ पर होंगे, जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। तो जनाब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यानी कि 2 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन यहाँ पर हो चुके हैं, और बेंजीन में 6 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड होते हैं, जो यहाँ पर आपको गोला से बना दिया गया है। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे हम, बाकी ये सारी चीज़ें बेसिक्स हैं, आप सभी को रटी हुई होंगी यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं। तो जनाब 2 कार्बन यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, दैट मीन्स 2 2 4 2 6 2 8 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होने वाले हैं, दैट मीन्स करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 8। मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो जनाब ये रहा रिएक्टेंट और ये 2 रिएजेंट आपको दिए हुए हैं, एंड आपसे मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट पूछा गया है, ओके। तो जनाब इसको ध्यान से देखिए, पहले रिएजेंट को बहुत ही ध्यान से देखना है। CH3 बेंजीन है, SO2 Cl2 क्या है ये, पैराटोलिन, सही है ना, पैरा पोजीशन पर है CH3, तो जनाब पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड, यही है वो पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड, राइट, जिसको हम OTSCl भी लिख सकते हैं, सही है ना, इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, ओके। जनाब पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड को OTSCl भी लिखा जा सकता है, ओके, हमने लिख दिया। अब होगा जादू, क्या होगा जादू, क्योंकि जनाब यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, अगर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये अपना जलवा बिखेरेंगे। जैसे ये जनाब लोन पेयर यहाँ पर अटैक करने वाले हैं, जैसे ही लोन पेयर ये OTS पर अटैक करेंगे, ये क्लोरीन फटाक से बाहर निकल कर चला जाएगा, ओके। और जैसे ही क्लोरीन बाहर जाएगा, OTS तुरंत आकर के इस वाले कार्बन पर जुड़ जाने वाला है। तो जनाब क्या बनेगा, ये नीचे एज भी रहने वाला है, दैट इज एबव द प्लेन था तो एबव द प्लेन रहेगा, ऊपर भी एबव द प्लेन था तो एबव द प्लेन रहेगा, बट यहाँ पर अब OH नहीं जनाब, बल्कि OTS जुड़ चुका होगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सी चीजें आपकी आंखों के सामने से होकर गुजर रही हैं। अब जनाब रिएक्शन करवानी है NaCN DMF के साथ, NaCN, इसको आप Na+Cn- तो लिख ही सकते हैं, राइट।
CMF। ओके, अब जनाब क्या होगा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए OTS क्या है। अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है तो जनाब फटाक से बाहर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब जनाब कैसे जाएगा, ये वाला जो साइनाइड है, ये जो निगेटिव है, ये फटाक से आएगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा तो डेफिनेटली ये बाहर जाने वाला है। और जनाब खास तौर पे आपको ये ध्यान देना है, ये है SN2 रिएक्शन। अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया तो डेफिनेटली आप गलत ऑप्शन को मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। आपको ये ध्यान देना है कि ये SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, दैट मीन्स इस वाले कार्बन का प्लेन चेंज कर देने वाली है। सही है ना जनाब, बिल्कुल। ये तो एज इट इज रहेगा, एबो द प्लेन था तो एबो द प्लेन रहेगा, बट ये एबो द प्लेन था तो जनाब बिलो द प्लेन हो जाएगा। डॉट 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 बनाइए। OTS हट चुका है, यहाँ पर CN निगेटिव जुड़ जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। CN निगेटिव ने अटैक किया था तो ऑब्वियसली CN निगेटिव यहाँ पर जुड़ जाएगा। OTS एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ऑब्वियसली वो बाहर निकलकर चला जाने वाला है। सही है, यही है आपका मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। बट जैसे ही आप ऑप्शंस की तरफ आएंगे तो आपको एक भी नहीं मिलने वाला, राइट। जैसे ही आप ऑप्शंस की तरफ आएंगे आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप फ्रस्ट्रेट होंगे। बट नहीं होना है, काम एंड कंपोज रहिए, बेहतर रिजल्ट्स आ रहे होंगे। देखिए CN यहाँ पर क्या है, बिलो द प्लेन, यहाँ पर भी एबो द प्लेन, एबो द प्लेन, एबो द प्लेन, बट यहाँ पर आपको बिलो द प्लेन मिल चुका है। बट जैसे ही आपने यहाँ पर बिलो द प्लेन देखा, साथ में आपको ये भी बिलो द प्लेन है जो कि नहीं होना चाहिए, राइट। तो जनाब क्या करना होगा, आप इसकी मिरर इमेज लीजिए। मिरर इमेज, जैसे ही आप इसकी मिरर इमेज लेते हैं आपको आपका करेक्ट आंसर मिल जाने वाला है। कैसे मिरर इमेज लेंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाने वाला है, इस तरीके से हो जाने वाला है, राइट। ये हमने 5 कार्बन बना दिए हैं, 4 ही बनाने थे हमको, राइट। ये जो CN बिलो द प्लेन था वो अब क्या हो जाएगा, एबो द प्लेन हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और जो ये वाला एबो द प्लेन था वो बिलो द प्लेन हो जाएगा इस तरीके से, एंड मिथाइल तो जुड़ा ही रहेगा। ग्रेट। अब देखिए क्या कोई ऐसा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। यस, ऑप्शन नंबर बी आपको नजर आ रहा है, सिंपल सा है जनाब। CN यहाँ पर जुड़ जाएगा एंड बिलो द प्लेन, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी सही हो जाने वाला है। सही है, तो यस ऑप्शन नंबर बी सही हो चुका है। बट यहाँ पर अगर आप ये भूल जाते कि ये SN2 रिएक्शन है तो क्या होता, आप यहाँ पर प्लेन चेंज नहीं करते। प्लेन चेंज नहीं करते इसका मतलब CN को भी आपने एबो द प्लेन लगाया होता, इस केस में आपको ऑप्शन नंबर ए सही मिल रहा होता। इसीलिए मैंने कहा था अगर आपने SN2 रिएक्शन ध्यान नहीं दिया तो ये क्वेश्चन गलत हो जाने वाला है। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो आपको इसको H+Br- कर सकते हैं, सिंपल है, इसमें कौन सा तीर चलाना है। ऑक्सीजन पर लोन पेयर होंगे, आपने अटैकिंग ऑर्डर पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, क्योंकि मैंने ही पढ़ाया है तो डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। अटैकिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, सबसे पहले क्या अटैक करेगा। अगर आपको निगेटिव दिखाई दे जाता है तो यस निगेटिव अटैक करेगा, निगेटिव नहीं है तो लोन पेयर अटैक करेंगे। अगर लोन पेयर भी नहीं है तब जाकर डबल बॉन्ड अटैक करता है। तो जनाब बताइए यहाँ पर निगेटिव है, नहीं है, लोन पेयर है, यस डेफिनेटली, तो यस जनाब लोन पेयर ही अटैक करेगा। जैसे ही आपने ये सोचा और आपने लोन पेयर का अटैक करवाया तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओहो, कैसे कैसे, क्योंकि अटैकिंग ऑर्डर तो आपने बिल्कुल सही लगाया है, वो ऐसे क्योंकि जनाब ये लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। लोन पेयर सिंगल डबल पढ़ा है ना, लोन पेयर सिंगल डबल बोले तो ये है रेजोनेंस में इन्वॉल्व। और अगर कोई लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है मतलब वो बिजी है, उसके पास टाइम नहीं है अटैक करने का, राइट। रेजोनेंस में बिजी है ये वाला लोन पेयर, यानी कि ये अटैक नहीं करेगा। अब ये अगर अटैक नहीं करेगा तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड को ही अटैक करना पड़ेगा। यस, डबल बॉन्ड अटैक करेंगे। ओके, डबल बॉन्ड अटैक करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर ये वाला देखिए दोनों डबल बॉन्ड अटैक करने वाले हैं एंड दोनों में ही 2 पॉसिबिलिटीज हैं, बताते हैं आपको कैसे है। अगर ये वाला डबल बॉन्ड टूटता है तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि यहाँ पर कार्बोक्राइन का फॉर्मेशन होगा या फिर यहाँ पर होगा, राइट। जो ज्यादा स्टेबल होगा उसी का फॉर्मेशन होगा, सिंपल। यही यहाँ पर भी होने वाला है, इस वाले कार्बोक्राइन का फॉर्मेशन होगा या फिर इस वाले कार्बोक्राइन का फॉर्मेशन होगा, बताइए, आपको सोचना पड़ेगा। तो जनाब ये जो ये ऑक्सीजन है ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बोले तो ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा, खींचेगा ना डेफिनेटली, यानी ये यहाँ पर डेल पॉजिटिव डेवलप हो जाने वाला है कि ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स खींचे जा रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर डेल पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि ये वाला कार्बोक्राइन ज्यादा स्टेबल है तो जनाब में इस कार्बोक्राइन को हटाना पड़ जाएगा, राइट। अगर ये वाला कार्बोक्राइन ज्यादा स्टेबल है दैट मीन्स Br यहाँ से जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर जनाब ये वाला कार्बोक्राइन ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला कार्बोक्राइन स्टेबल नहीं होगा तो इसको हटा देते हैं। कार्बोक्राइन स्टेबल आपको मिल चुके हैं तो जनाब बना देंगे हम स्ट्रक्चर। यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, एज इट इज रहेगा, यहाँ पर एज इट इज रहने वाला है। तो जनाब यहाँ वाला कार्बोक्राइन ज़्यादा स्टेबल होगा, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होगा, इसको हटाएंगे। ये वाला कार्बोक्राइन ज़्यादा स्टेबल है और इस केस में ये वाला कार्बोक्राइन ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि जनाब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है, सिंपल है। यहाँ पर उतना इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। ग्रेट।
कार्बोकेटाइन जहां जहां पर बन चुका है वहां वहां पर कार्बोकेटाइन हटाइए एंड ब्रोमीन को जोड़ दीजिए, आपको आपका करेक्ट आंसर मिल जाने वाला है। ऐसे यहाँ पर हटाएंगे, यहाँ पर हटाएंगे और यहाँ पर जनाब हम ब्रोमीन का एडिशन कर देने वाले हैं एंड यहाँ पर भी हम ब्रोमीन का एडिशन कर देंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2HBr लिखा हुआ है। ग्रेट, समस्याएं ना हो। ये है आपका प्रोडक्ट जनाब। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। यहाँ पर ब्रोमीन यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत हो चुका है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो चुका है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी गलत है या नहीं? यस यस यस, ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि Pr पहले कार्बन से जुड़ना चाहिए, सी में जुड़ा हुआ है बट यहाँ पर अलग जुड़ा है पहले, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए Pr यहाँ पर जुड़ा हुआ है एंड ये वाला Br इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी ही सही है। आपको बहुत ही एक्यूरेटली देखना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। राइट, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी फॉर द बिलो गिवन रिएक्शन। ओके, यहाँ पर आपसे ए एंड बी पूछा गया है। ओके, यहाँ पर ए बनेगा, यहाँ पर बी बनेगा, तो बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि आपको बेंजीन दिया हुआ है, उसके बाद 1 2 3 रिएजेंट दिए हुए हैं, उनको रिएक्ट करवाएंगे तब जाकर पी बनेगा। बट आपसे पी नहीं पूछा गया है। पी की फर्दर रिएक्शन करवानी है Br2 इन CH2, तो जनाब बी बनेगा। फर्दर रिएक्शन करवानी है Na2Cr2O7H2SO4, तो आपको ए बनेगा एंड आपसे ए एंड बी ही पूछे गए हैं। तो जनाब सारे ही क्वेश्चन आसान नहीं होते हैं, ऑब्वियसली नहीं होते हैं। यस, दिस इज द वन। ये बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है, तो शानदार तरीके से क्रैक भी करवाया जाएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ओके, ये रही बेंजीन, इसकी हम रिएक्शन करवाने वाले हैं किसके साथ? CH3, ओहो, AlCl3 दिया हुआ है, CH3CH। ओके, बड़ा ही अच्छा रिएजेंट है, इसको समझाने में भी मजा आने वाली है। CH3 हो जाएगा, ऊपर जनाब Cl है और नीचे AlCl3 दिया हुआ था। राइट, अगर आपको समस्या है तो देख लीजिए, यही दिया हुआ है। और ये AlCl3 क्या है? ये है जनाब लुईस एसिड, ये है लुईस एसिड। बढ़िया है। ओके, तो जनाब जो ये क्लोरीन आप देख पा रहे हैं, इसके पास बहुत सारे लोन पेयर होंगे, है ना? एक लोन पेयर इसका यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, दैट मीन्स AlCl4 नेगेटिव का फॉर्मेशन कर लेगा। अगर ये फॉर्मेशन होगा तो जनाब यहाँ पर पॉजिटिव छूटेगा, छूटेगा या नहीं छूटेगा? बिल्कुल छूटेगा, CH3 एंड यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज छूट जाने वाला है। अब ये पॉजिटिव बेंजीन पर लग जाएगा। क्या हम कलर चेंज कर लें? बेशक करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल जनाब, करेंगे ही करेंगे। अब ये बेंजीन है, ओके, यहाँ पर CH आपको करना पड़ेगा, प्लस है ना, तो CH3CH3 CH3CH3, राइट, ये बन चुका है। तो जनाब अब हम फर्दर रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ करवाएंगे? O2 एंड H+H2O दिया हुआ है। ओके, तो आपको फर्दर रिएक्शन करवानी है, किसके साथ करवानी है? O2 H+H2O दिया हुआ है, इसके बजाय आपको H3O पॉजिटिव भी दिया हुआ मिल सकता था। ओके, तो जनाब ये क्या करेगा? यहाँ से सब कुछ हटा देगा, ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपको OH मिलने वाला है। ये रिएक्शन आपने पढ़ी होंगी, ऐसे रिएजेंट्स का यही काम होता है। राइट, CH3CH3 ये सब हटा दिया जाएगा और सिर्फ OH आपको मिलने वाला है, दैट इज फिनॉल। राइट, ये क्या है? ये है फिनॉल। अब जनाब ये आपका कौन सा प्रोडक्ट है? आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये है प्रोडक्ट बी, यही है आपका प्रोडक्ट बी। बट आपसे प्रोडक्ट बी नहीं, प्रोडक्ट ए एंड बी पूछा गया है। ओके, प्रोडक्ट ए एंड बी पूछा गया है। बी में क्या है? Br2 इन CH2 आपको रिएक्शन करवानी है। क्या आपने अभी इस रिएक्शन को पढ़ा है? थोड़ी देर पहले बताइए। फिनॉल की रिएक्शन आपको करवानी है Br2 CH2 के साथ। तो चलिए वापस यहाँ पर आइए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाई जा रही है Br2 CH2, मैंने बता दिया था। यहाँ पर भले ही आपको ना दिया हुआ हो CH2, बट मैंने आपको कहा था कि CHCl3 के साथ CH2 को भी याद रख लेना है। तो जनाब जो बोला जा रहा है उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। राइट, क्वेश्चन को क्रैक करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके कॉन्सेप्ट को समझना। हम यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बात कर रहे हैं। जैसे ही आप प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पर आपको अलॉन्ग विद और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। अगर आपने यहाँ पर अच्छे से समझा होता तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली थी। Br2 CH2 के साथ जब आपको रिएक्शन करवाते हैं तो एक ही ब्रोमीन जुड़ता है, दैट इज पैरा। यहाँ पर पैरा भी बना लीजिए आप एंड ऑर्थो पर भी लगा लेते हैं एंड डेफिनेटली आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिलने वाला है। राइट, इतना तो है ही। ओके, इस तरीके से करेंगे आप। यहाँ पर ये आपका प्रोडक्ट बी बन चुका है। ओके, बी बना है ना? यस जनाब, ये प्रोडक्ट बी बना है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ए की। प्रोडक्ट ए के लिए आपको किसके साथ रिएक्शन करवानी है? Na2Cr2O7H2SO4। डेफिनेटली आपने इस रिएक्शन को भी पढ़ा होगा, क्योंकि ये सारी रिएक्शन आपकी क्लासेस में ही पढ़ाई जाती हैं। राइट, Na2Cr2O7 इन H2SO4 एक साथ बढ़ा दिया जाए, यस हटाया जाएगा एंड H2SO4। तो यहाँ पर बनने वाला है क्विनोन। राइट, इस तरीके से यहाँ पर डबल बॉन्ड होंगे, इस तरीके से ऑक्सीजन
इस तरीके से। अगर आप थोड़ा सा और अच्छे समझना चाहते हैं तो जनाब ये क्या है, पैरा बेंजोक्विनोन, राइट। ये पैरा बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन होने वाला है जैसे आप फिनॉल की रिएक्शन लगाते हैं Na2Cr2O7 के साथ अलॉन्ग विद H2SO4, ग्रेट। तो ये है आपका प्रोडक्ट ए। जनाब प्रोडक्ट ए ये मिल चुका है, प्रोडक्ट बी यहाँ पर है, तो डेफिनेटली आपको सही ऑप्शन को मार्क करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर देखिए ए, यानी कि ए वाला पहले है, ओके, ए वाला पहले है तो जनाब यहाँ पर फिनॉल नहीं होना चाहिए। यस, बी ऑप्शन हो सकता है एंड बी के साथ सी भी हो सकता है, डी नहीं होगा, ग्रेट। अब बी और सी में कैसे रिजेक्ट करेंगे जनाब, यहाँ पर 3 ब्रोमीन नहीं, 3 ब्रोमीन के लिए आपको Br2 विद H2O होना चाहिए था, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही सही होने वाला। एंड यस, यहाँ पर आपको पैरा ब्रोमोफिनॉल दिया हुआ था, तो यस पैरा ब्रोमोफिनॉल यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ग्रेट। द मेजर प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन इज H+ विद हीट। यहाँ पर लोन पेयर हैं, अगर लोन पेयर हैं तो जनाब वही अटैक करेंगे, राइट। डबल बॉन्ड की बारी ही नहीं आने वाली है। अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में होता तो अटैक ना करता, जैसा मैंने आपसे थोड़ी देर पहले समझाया हुआ है किसी क्वेश्चन में, राइट। बट यहाँ पर तो अटैक करेगा ना, करेगा। अगर ये अटैक करेगा तो OH+ OH बाहर जाने वाला है, क्योंकि जनाब यहाँ पर OH2 बन जाने वाला है, राइट। OH2+, तो डेफिनेटली ये बाहर जाएगा, ऐसे होता है, ये बाहर जाएगा तो यहाँ पर प्लस बनने वाला है, ठीक है, प्लस बनने वाला है तो हम बनाएंगे भी ऐसे, यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा, राइट। और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड। अब बताइए जनाब डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, यहाँ पर होने वाला है इंटरनल अटैक, सही है, दिक्कतें ना हो, इंटरनल अटैक होने वाला है यहाँ पर। और इंटरनल अटैक होने वाला है तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो बॉन्ड को तोड़ दिया जाए, बॉन्ड टूटेगा प्लस एंड माइनस में। जैसे ही आप इस बॉन्ड को हटाते हैं जनाब सोचिए कहाँ पर कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा या फिर ये वाला, बताइए बताइए। इस वाले कार्बोकेटाइन के पास कितने अल्फा एच, या इस वाले कार्बोकेटाइन के पास कितने अल्फा एच, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, दैट इज 3 3 6 2 8। इस वाले कार्बोकेटाइन के पास 8 अल्फा एच हैं जनाब। यहाँ पर कितने हैं, तो इसके पास हो जाएंगे, एक इसके पास, यानी कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 अल्फा एच है। तो बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल है, ऑब्वियसली ये वाला है ना, तो डेफिनेटली यही वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। इन सभी को हटा दीजिए, आपको समझ में आना चाहिए, आना चाहिए जनाब, आना चाहिए। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर निगेटिव होगा, होगा ना। अब ये वाला निगेटिव इस वाले पॉजिटिव पर अटैक कर देगा, इंटरनल अटैक, इंटरनल अटैक जनाब, इंटरनल अटैक होगा तो क्या बनेगा, बहुत ध्यान से देखना है हमको, कोई भी दिक्कतें ना होने ना पाए। 1 2 3 4 5 यानी कि 5 कार्बन की आपको रिंग बना देनी है, बना दी गई, ओके। अब बहुत ही ध्यान से जनाब, यहाँ पर बना हुआ है, दैट मीन्स ऐसे होगा और ये इस तरीके से हो जाने वाला है, इसके पास वाले ही कार्बन पर ऐसे होगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये पॉजिटिव यहाँ पर तो पहले से ही था, तो जनाब ये पॉजिटिव पहले से ही पर, कोई दिक्कत ना हो, बहुत ही आसान, फिर से समझेंगे। निगेटिव वाला यहाँ पर अटैक करेगा तो जनाब 1 2 3 4 5 5 कार्बन की रिंग बनेगी, बनेगी ना, यस 5 कार्बन की रिंग बन चुकी है। तो जैसे ही इस वाले से जुड़ा तो जनाब ये पॉजिटिव तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, तो यस ये वाला पूरा जुड़ चुका है एंड यस यहाँ पर आपको पॉजिटिव नजर आ चुका है। उसके पास वाले कार्बन से ये 2 मिथाइल जुड़े हुए थे, ग्रेट, बड़ा ही बढ़िया लगा ये देखकर, इंटरनल अटैक हो चुका है। अब फिर से हम आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे जनाब, H+Br- भी तो है, भूले तो नहीं हो, उसको भूलना नहीं है, Reagent 2 H+Br-। अब बताइए जनाब H+Br-, अब Br निगेटिव कहाँ पर जाएगा, बताइए कहाँ पर जाएगा, सिंपल है ना, बिल्कुल भी टफ नहीं है ये, ऑब्वियसली यहीं पर आएगा। अगर Br निगेटिव यहाँ पर आएगा तो बना दो, क्या दिक्कत है इसमें, तो मिथाइल एल्डिहाइड रहेंगे, ये वाला ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर जनाब ब्रोमीन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये रहा आपका प्रोडक्ट, देखिए कहाँ पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में तो रिंग को ही नहीं बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी में रिंग को बनाया गया है, बट दोनों मिथाइल होने चाहिए, यहाँ पर सिर्फ एक ही मिथाइल है, यस ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 मिथाइल भी हैं एंड साथ में ब्रोमीन भी है, यहाँ पर भी दोनों मिथाइल हैं, बढ़िया है। इंटरनल अटैक वाले क्वेश्चन पर थोड़ा सा फोकस बनाकर रखिए, क्योंकि इंटरनल अटैक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। OHCHO है, Br2 के साथ रिएक्शन होगी, NH2OH, B बनेगा P2O5, जनाब P2O5 आ चुका है, मैंने आपसे कहा था कि HSO4 के साथ P2O5 या क्वेश्चन और फोकस करते हुए चलना है, मैं आपको दिखाऊंगा जरूर, क्योंकि मैंने अगर बताया था तो जनाब दिखाना तो फर्ज है हमारा, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर मैंने लिखाया भी था कि HSO4 एंड P2O5 दोनों ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, भले ही आपसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ HSO4 का डिस्कशन किया गया हो, बट मैंने P2O5 का भी डिस्कशन किया था। तो जनाब इंपॉर्टेंट चीजें आपकी आंखों के सामने से होकर जा रही हैं, P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी निकाल के मानेगा ये, ठीक है। जनाब बनाते हैं Br2, यानी कि ब्रोमिनेशन रिएक्शन है ये, ओके। यहाँ पर क्या हो जाएगा CHO, राइट। तो जनाब CHO में क्या खास है, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो जनाब ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, राइट, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो इस तरफ से आ जाने वाला है, दैट मीन्स यहाँ पर ब्रोमिनेशन की पॉसिबिलिटी कहाँ पर है, यहाँ पर है एंड यहाँ पर है, इस तरीके से होने वाला है, राइट, ऐसे ऐसे, सही है, ओके। तो जनाब चलिए कराते हैं, Br2 बनेगा, राइट, Br
टू है तो जनाब जो दो पॉसिबिलिटी हैं वहाँ पर हम Br2 को लगा देंगे। CHO एज इट इज रहेगा, इसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। Br ये आपका प्रोडक्ट ए बन चुका है। इसकी आपको रिएक्शन करवानी है NH2OH के साथ, तो NH2OH के साथ रिएक्शन करवानी है तो ओपन करके बनाया जाए थोड़ा सा NH2OH को, NH2OH इस तरीके से। NH2OH ही लिखा हुआ है बट थोड़ा सा हमने अलग तरीके से लिखा हुआ है, इस H को यहाँ पर लिख लिया जाए। ये सब हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको दिखाई दे जाएगा। ये जनाब NH2OH के साथ जैसे इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं तो यहाँ से H2O अलग होगा। अभी P2O5 की बारी नहीं आई है, ये तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ही, बट NH2OH भी H2O को अलग कर देगा इस तरीके से, राइट। अलग करेगा ना, बिल्कुल करेगा। ओके चलिए अब आगे करते हैं, इसको CHO को थोड़ा सा सही से बनाया जाए। और इसको प्रोडक्ट ए तो आपको समझ में आ ही चुका है तो इसको हटा देते हैं, इसको भी थोड़ा सा हटा दिया जाए। लिखा CHO ही जाएगा बट थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा जाएगा ताकि दिक्कतें ना हो, इस तरीके से, सही है। अब जनाब ये दोनों H हमने क्यों ओपन करे थे बताते हैं आपको, इस तरीके से। ये समझ आया, H2O बाहर जाने वाला है, H2O बाहर जाएगा तो जनाब N सीधा इससे जुड़ने वाला है तो OH Br ये सब कुछ रहेगा, इसको कुछ भी दिक्कतें नहीं होंगी इस तरीके से, राइट। और यहाँ पर जो ये कार्बन है थोड़ा सा स्क्रीन को ऐसे किया जाए, H तो रहने ही वाला है, राइट। अब जनाब डबल बॉन्ड को ऐसे करेंगे, NOH हो जाने वाला है, दिक्कतें ना हो, समझ में आना चाहिए। H2O बाहर जा चुका है, डेफिनेटली C डबल बॉन्ड NOH आपको दिखाई दे जाएगा बहुत ही आसानी से। ये है आपका प्रोडक्ट बी और ये क्या था, प्रोडक्ट ए था। अब फर्दर इसी रिएक्शन करवानी है हमको P2O5 के साथ, और ये तो जनाब डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये पानी निकलवा के ही मानेगा, ये पानी निकलवा लेगा जनाब, राइट। तो जनाब यहाँ से कैसे वाटर निकलेगा, यहाँ से देखते हैं, ऐसे निकलेगा इस तरीके से, राइट। HOH दैट इज मीन्स H2O बाहर जाने वाला है, H2O बाहर जाने वाला है, ऊपर तो सब कुछ एज इट इज रहेगा ही रहेगा, सही है। नीचे से H2 बाहर जा चुका है, दैट मीन्स C ट्रिपल बॉन्ड N, राइट। C ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा, बन चुका है आपका प्रोडक्ट C। ढूंढिए ढूंढिए कहाँ पर है ये प्रोडक्ट C, OH होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जनाब OH नहीं है, ग्रेट। यहाँ पर OH है बट यहाँ पर CHO नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। C ट्रिपल बॉन्ड N होना चाहिए, यहाँ पर OH नहीं है, ऑप्शन नंबर सी गलत। ऑप्शन नंबर डी सही, यहाँ पर कोई गलती नहीं है, यहाँ पर आपको OH मिल जाने वाला है, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमीन एंड यहाँ पर CN दैट इज साइनाइड, बढ़िया है। Which of the following is an example of conjugated डाइकीटोन, तो आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन है ऐसा जो कंजुगेटेड डाइकीटोन है। तो क्या आपको पता है कि कंजुगेटेड डाइकीटोन क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है तो जनाब हम लिख रहे हैं यहाँ पर, आप लिख सकते हैं इट इज अ कंपाउंड। देखिए ऑब्वियसली इट इज अ कंपाउंड है जिसके पास दो बॉन्ड होते हैं CO वाले, राइट। लिखेंगे यहाँ पर हम इट इज द कंपाउंड दैट कंटेन्स टू कार्बोनिल ग्रुप्स। अगर जनाब नहीं आ रहा है तो लिखना भी शुरू करें अपनी शॉर्ट कॉपी में, टू कार्बोनिल ग्रुप्स CO जिसको हम बोल सकते हैं, राइट, C डबल बॉन्ड O which are separated by, सिर्फ इतने कहने से काम नहीं चलेगा, ये दोनों कार्बोनिल बॉन्ड सेपरेट भी होने चाहिए, किसकी वजह से, which are separated by C डबल बॉन्ड C। ओहो पहले बाई लिखना पड़ेगा हमको, ये जनाब लिखा भी जाएगा, सेपरेटेड बाई C डबल बॉन्ड C, ठीक है। बस इतना सही होता है कंजुगेटेड डाइकीटोन का मतलब, क्लियर है। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर दो CO बॉन्ड हैं, राइट, कार्बोनिल बॉन्ड है ना, दो कार्बोनिल ग्रुप बोलेंगे, सॉरी कार्बोनिल ग्रुप CO दो हैं, बट इनको सेपरेट करने वाला क्या आपको कहीं पर भी C डबल बॉन्ड C नजर आ रहा है? नहीं ना, सारे ही C सिंगल बॉन्ड C हैं, तो जनाब ये नहीं होने वाला क्योंकि ये भी तो लिखा हुआ है which are separated by C डबल बॉन्ड C, क्लियर है। आ गया ये, यहाँ पर भी आपको CO, यहाँ पर भी आपको CO नजर आ रहा है, बट इसमें भी आपको कोई भी डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है, बीच में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए, इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब आइए ऑप्शन नंबर सी पर, क्या यहाँ पर आपको कार्बोनिल ग्रुप नजर आ रहा है CO, क्या यहाँ पर आपको नजर आ रहा है? जी हाँ। और क्या आपको यहाँ पर C डबल बॉन्ड C भी नजर आ रहा है? अगर आ रहा है तो बोलिए हाँ, क्लियर है। अब क्या चाहिए, सब कुछ तो मिल गया हमको, दो कार्बोनिल ग्रुप है हमारे पास CO और उनको सेपरेट करने वाला C डबल बॉन्ड C है, तो ऑब्वियसली यही आंसर हो जाएगा हमारा, होगा ना, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी जनाब CO दो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर भी वही समस्या है कि भैया C डबल बॉन्ड C कहाँ गया, वो भी तो होना चाहिए, बिल्कुल। इसका मतलब स्टेट ये ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस और रिएक्शन सीक्वेंस विल नॉट, ओके जी, विल नॉट गिव एसिटोफिनोन एज द मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि कहाँ पर एसिटोफिनोन नहीं बनने वाला, क्लियर है। चलिए वन बाय वन सारी रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं, फिर देखते हैं कहाँ पर क्या बनेगा। क्या है जनाब यहाँ पर A और B,
यानी कि हमें इसके साथ रिएक्शन करवानी है। ये रहा रिएजेंट, ये रहा रिएजेंट जनाब, ये हमारे पास रिएजेंट हैं और देखते हैं कहाँ पर क्या अटैक होने वाला है। सही है, चलिए ए को हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं। C6H5 है जनाब, ध्यान से C6H5 यानी कि फिनाइल है ये। ओहो, C6H5 बोलना था हमको, हमने क्या लिखा है C656। ओहो, चलिए हटाएंगे इसको C6H5 और ये इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा और इसके पास क्या है CH3MgBr। बोले तो ग्रिगनाट रिएजेंट। क्या आपको पता है ग्रिगनाट रिएजेंट में CH3 निगेटिव होता है? पता होना चाहिए। ग्रिगनाट रिएजेंट में ही आपको CH3 निगेटिव मिलेगा और ये दौड़ा दौड़ा आएगा यहाँ, इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस बॉन्ड को खोल देगा। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल खोल देगा। क्या बनने वाला है C6H5, ये ऐसे हो जाएगा। अब इससे ही जनाब CH3 जुड़ जाने वाला है। अटैक किया ना इसने और ये वाला बॉन्ड ऊपर खुल गया तो जनाब O निगेटिव बनेगा, बाद में वो OH बन जाने वाला है हाइड्रोजन लेकर के, राइट। तो ये बन जाएगा। क्लियर है? यस। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है? Na2Cr2O7 के साथ। Na2Cr2O7 के साथ। तो ये क्या होता है? ये है जनाब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोला मैंने? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी कि इसका मतलब इसको OH को डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देगा। बताइए करेगा ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि C6H5। और यहाँ पर देखिए कार्बन को ओपन करने वाले हैं, सही है ना। कार्बन को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, अदरवाइज ये गायब ही हो जाने वाला है। CH3 यहाँ पर हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड O आपको नजर आ जाएगा। चलिए इस एरो को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि डबल बॉन्ड O बनाने की जगह तो मिल जाए भैया, है ना। ये हो जाएगा आपका, क्या है ये? एसिटोफिनॉन ही तो है। देखिए यहाँ पर फिनाइल है इस तरफ, मिसाइल इसी को तो हम बोलते हैं एसिटोफिनॉन, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है? कीटोनिक ग्रुप एसिटोफिनॉन, जो कि आपको बताना है कि जिसमें नहीं बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एसिटोफिनॉन बन रहा है। क्लियर है? यस, क्लियर होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा जनाब, क्लियर। चलिए इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, बाकी बाद में आते हैं। यहाँ पर सेम ही तो है, इसको आपने ओके, यहाँ पर भी जनाब बन ही जाएगा एसिटोफिनॉन क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इसको थोड़ा रफ करते हैं फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए अब बी वाले को कर लेते हैं। बी और ए में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर आप समझना चाहते हैं तो जनाब बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे, राइट। अब यहाँ पर क्या है? C6H5Mg3R, यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, होगा ना। अब ये दौड़ा दौड़ा आएगा, यहाँ पर अटैक करेगा और इस बॉन्ड को खोल देगा। ठीक है, ध्यान से देखना है जनाब क्या होने वाला है। ये ऐसे हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ से क्या जुड़ने वाला है? C6H5। क्लियर है ना? यस, C6H5 यहाँ से जुड़ा, O निगेटिव यहाँ पर बना। ओके, अब क्या है हमारे पास? PCC-DCM, ये भी तो जनाब ऑक्सीडेशन करवाएगा और जो बन रहा था वही बना देगा, राइट। CH3 यहाँ पर कर लेंगे हम, CH तो चला जाएगा यानी कि C6H5 होना चाहिए यहाँ पर, राइट। C6H5 होना चाहिए और ऊपर डबल बॉन्ड O पहले बना लेते हैं और यहाँ पर C6H5। आइए, एसिटोफिनॉन मिला ना? मिल गया जनाब एसिटोफिनॉन आपको, जो नहीं मिलना चाहिए, राइट। यानी कि ये वाला भी ऑप्शन गलत ही हो जाने वाला है। क्लियर? आइए अब सी को देखते हैं, सी में क्या है। पेन को थोड़ा बदल लिया जाएगा, अब बहुत देर हो गई, एक ही पेन से लिखते लिखते हम थक गए, राइट। C6H5 और यहाँ पर जनाब कार्बन बनाएंगे आप, देन OC2H5। इस बार कुछ बदला बदला सा लग रहा है, चलिए बदला बदला है तो बदला बदला से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ना ध्यान से, 2CH3MgBr है, 2CH3MgBr, तो दो बार अटैक करने वाला है यहाँ पर। CH3MgBr और ये निगेटिव है, ये ऑब्वियसली जिस तरीके से अटैक कर रहा था उसी तरीके से करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा और इस बॉन्ड को पहले खोल देने वाला है। पहले ये वाला बॉन्ड खुलेगा, बाद में रीअरेंजमेंट होगा, वो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, ऐसा होगा तो क्या होगा? C6H5 यहाँ पर कार्बन, OC2H5 एज इट इज रहने वाला है और यहाँ पर आकर के CH3 जुड़ जाएगा और यहाँ पर जनाब O नेगेटिव बन जाएगा। ये वाला बॉन्ड खुल गया ना। अब एक बार फिर से रीअरेंजमेंट होगा, अब रीअरेंजमेंट दोबारा से होगा, ये यहाँ आएगा और इस बार इस वाले बॉन्ड को निकालकर बाहर फेंक देगा। OC2H5 बाहर जा चुका है, क्लियर है। और ये पहली बार में नहीं होगा जनाब, दूसरे स्टेप में होगा। C2H5 यहाँ से बाहर चला जाएगा तो जनाब आप ही बताइए क्या बनेगा? C6H5। स्क्रीन को थोड़ा साइड में कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस हमको और मिल जाएगा। यस, ये बाहर जा चुका है, यानी कि यहाँ पर आपको CH3 नजर आने वाला है और यहाँ पर आप H लगा लीजिए। ऊपर क्या हो जाएगा? नहीं, H नहीं लगाएंगे आप क्योंकि ये डबल बॉन्ड बनने वाला है ना। यस, डबल बॉन्ड बनने वाला है, ग्रेट, यानी कि ये बन चुका है। अब मैंने कहा था आपसे कि यहाँ पर दो है, यानी कि एक बार फिर से होगा जो कुछ हुआ है, CH3MgBr और एक बार फिर से जनाब ये आएगा और यहाँ पर अटैक करेगा, इस बार कलाकारी हो जाएगी। ये बॉन्ड एक बार फिर से ऐसे जाएगा, राइट, और इस बार वापस से नहीं हो पाएगा। C6H5 कार्बन, CH3 और एक बार फिर से यहाँ पर CH3 जुड़ने वाला है और इस बार यहाँ पर O निगेटिव बनेगा, देन H+ को मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? OH। ओके, यहाँ पर तो एल्कोहल बन गई, यहाँ पर जनाब एल्कोहल बन गई है। ओके ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। यहाँ पर एसिटोफिनॉल नहीं बल्कि एल्कोहल बनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। तो चलिए अब ऑप्शन नंबर 4 को भी साथ में देख लेते हैं। हालांकि आपको पता तो चल ही चुका होगा कि यहाँ पर भी एसिटोफिनॉल ही बनेगा ऑब्वियसली,
C6H5 COCl और यहाँ पर क्या है CH3MgBr। ऑब्वियसली जनाब यहाँ पर CH3 अटैक करने वाला है तो C6H5 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर जो क्लोरीन है ना वो बाहर चला जाएगा, लिविंग ग्रुप है ना बाहर चला जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर CH3 जुड़ जाने वाला है और ऊपर डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा। ये क्या है एसिटोफेनॉन ना, यस MgBr CH2 MgBr क्या बोलते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना, यस। और ये क्या है एसिटाइल एसीटोन, एसिटाइल एसीटोन, पता है ना ये सारी बातें पता होनी चाहिए जनाब। एसिटाइल एसीटोन जब रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तब बनेगा A, और जब A रिएक्ट करेगा H2O के साथ तो बनेगा B, और आपसे A और B दोनों पूछे गए जनाब। पहली नज़र में आपको ये पता होना चाहिए, हालांकि ऑप्शन की तरफ आप देखेंगे तभी तो आप सही तरीके से गेस कर पाएंगे क्या बनेगा क्या नहीं, बट पहली नज़र में आपको ये पता होना चाहिए कि एसिटाइल एसीटोन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो एसिड बेस रिएक्शन देता है, राइट। ये कौन सी रिएक्शन देने वाला है, जनरली एसिड बेस रिएक्शन। इसकी वजह से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर ये भी लिख देंगे हम, आपको लिखना पड़ेगा जनाब, ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें नोट करते जाइए, बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। ड्यू टू मिथिल एक्टिव, एक्टिव बोलना पड़ेगा, एक्टिव METHYLE मिथाइलिन ग्रुप, ओके। इसकी वजह से एसिड बेस रिएक्शन होगी एसिटाइल एसीटोन के, एसिटाइल एसीटोन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। पर होगा क्या, यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनाब आपको ऑप्शंस के थ्रू जाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर और भी पॉसिबिलिटीज होती है, जैसा कि यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन वैसे तो होगी, बट जब आप ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा और पता चलेगा कि यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो रही है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू ये प्रोडक्ट बनाए गए। हालांकि जनरली क्या होता है ये तो आपको पता होना चाहिए, बट आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि किस तौर पे क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। तो यहाँ पर जब आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाएंगे तब जाकर आपको सही ऑप्शन करेक्ट मिल रहा होगा, है ना। इस तरीके से सारी चीज़ों को समझते हुए चलिए तो बहुत ही आसानी रहने वाली है, राइट, सब कुछ पता होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इनका अटैक करवाते हैं। क्या है जनाब ये MgBr, तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें MgBr, और यहाँ पर कार्बन दिखाया जाए या फिर रहने दें, चलिए छोड़ देते हैं, इतना तो आप समझ ही जाएंगे MgBr। हालांकि Mg के साथ बॉन्डिंग होगी तो BrMg अगर लिखा जाए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, देखिए इसको भी थोड़ा बढ़िया तरीके से बनाएंगे, कैसे, ताकि डबल बॉन्ड O यहाँ पर रहे, O राइट, ये होना हो जाएगा। और जनाब क्या होना चाहिए CH3 CH2, यानी कि यहाँ पर हम CH2 बना देते हैं, यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा ना, C डबल बॉन्ड C, ओके। अब CH3 हमें जोड़ देना है दोनों से, इस तरीके से आप CH3 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा एसिटाइल एसीटोन, क्लियर है। अटैक तो जनाब बचपन से कराते आ रहे हैं आप, क्या होता है यहाँ पर CH2 है ना, तो यही तो अटैक करेगा, ये अटैक करेगा किस पर, इस वाले कार्बन पर, तो ये वाला बॉन्ड इस तरीके से खुल जाने वाला है, और सेम चीज यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर अटैक किया जाएगा और ये वाला बॉन्ड ऐसे खुल जाने वाला है, यही होगा ना, यही होगा, ऑब्वियसली यही होगा। जब यहाँ पर ऐसे जुड़ेगा तो जनाब ये CH2 ये वाला बॉन्ड पूरी तरीके से यहाँ पर आ जाने वाला है। बहुत ध्यान से, बहुत ही ज्यादा शिद्दत से इसको समझने की जरूरत है। देखिए ध्यान से जनाब बनाएंगे, यहाँ पर कार्बन हो जाएगा, CH3 को इसी नहीं, CH3 को यहाँ पर थोड़ा सा साइड में किया जाएगा, इसको पूरा कर लेते हैं पहले, CH2 और यहाँ पर C हो जाएगा, यहाँ पर नीचे भी CH3 और यहाँ पर साइड में CH3 बना लेते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर O नेगेटिव हो चुका है, अब O नेगेटिव को हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर, सही है। इसी तरीके से O नेगेटिव को यहाँ पर भी बना लिया जाएगा। अब जो आपने अटैक कराया इसको जोड़ दीजिए इस तरीके से, इसको एक C बना दिया जाएगा, यहाँ पर CH2 दिखाई दिया ना, ये तो इस तरीके से अटैक किया है तो जनाब यही तो बनेगा। चलिए इसको थोड़ा सा ओपन कर देते हैं तो आपको समझने में आसानी रहने वाली है, ओके। यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, H2C लिखेंगे, H3C लिखने वाले हैं हम, इसलिए इसको दोबारा से रफ किया जाएगा, H2C और यहाँ पर CH2, यस, ये प्रोडक्ट बनके तैयार होगा जो आप रिएक्शन करवाने वाले हैं इन दोनों की। ये हो जाएगा आपको प्रोडक्ट ए, यानी कि आपसे सिर्फ और सिर्फ बी पूछा गया, सॉरी प्रोडक्ट बी ही आपसे पूछा गया है, राइट। प्रोडक्ट ए के बारे में कोई भी चर्चा नहीं हुई है, ओके। तो यहाँ पर देखिए 5 की रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 नजर आ रहा है ना, आना चाहिए जनाब, आना चाहिए नजर, 5 की रिंग बन रही है यहाँ पर। इसकी रिएक्शन जब आप करवाएंगे H2O के साथ तो देखिए यहाँ पर कोई 5 वाली रिंग है क्या, अच्छा जी ये 6 वाली है, इसको क्रॉस कर देंगे यहाँ से, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर भी है। कुछ खास नहीं होगा, जो O नेगेटिव है उसको OH में कन्वर्ट कर दीजिए, जो O नेगेटिव है उसको OH में कन्वर्ट कर दीजिए, बस इतनी सी बात है। ऐसे यहाँ पर रिंग बना लेते हैं अब, क्योंकि अब तो समझ में आ चुका है ना क्या कहाँ पर होने वाला है। अब इस कार्बन से ही आपको एक OH जोड़ना है और एक CH3 जोड़ना है ना, दिखाई दिया ना, बिल्कुल। और इसी के साथ ऊपर वाले पर भी आप OH जोड़िए और यहाँ पर CH3 जोड़ देंगे। देखिए क्या यहाँ पर ऐसा कोई आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, मतलब OH CH3 एक से होना चाहिए, OH CH3 एक से होना चाहिए, उसके बीच में एक कार्बन होना चाहिए, एक कार्बन है, ओके, दैट मींस ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट।
कोई दिक्कत है? चाहिए, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? नहीं होनी चाहिए। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि वैसे तो एसिटाइल एसीटोन ग्रीनार्ड रिएजेंट के साथ एसिड बेस रिएक्शन करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मिथाइल ग्रुप, बट यहाँ पर जब ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, तो आपको उसी रिएक्शन को प्रोसीड कराना है। बात क्लियर है तो बोलिए हाँ, सही है, करना है इसको। एल आइसोमर ऑफ ए कंपाउंड ए गिव्स अ पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट, ट्रीटमेंट ऑफ ए विद एसिडिक एनहाइड्राइड यील्ड ट्राई एसिटेट डेरिवेटिव। अच्छा जी, कंपाउंड ए प्रोड्यूसेस एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बी and an optically inactive compound C on treatment with bromine water and HNO3 respectively। ओहो, कंपाउंड ए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई, आपको कंपाउंड ए बताना है। ओके, चलिए कंपाउंड ए बताना है तो जनाब C4H8O4 क्या होने वाला है, ध्यान से देखेंगे। इन तरफ, इन सारी ऑप्शंस की तरफ आप देख सकते हैं। जब ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि C4H8O4 यानी कि 4 कार्बन होने चाहिए, चारों कार्बन है, सभी में चारों चार कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 सॉरी यस 4 ऑक्सीजन होने चाहिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सभी में 4 ऑक्सीजन भी हैं। इसमें भी है क्या? यस इसमें भी है। तो एल बोला गया है ना आपसे, एल आइसोमर। एल आइसोमर का मतलब क्या होता है? एल आइसोमर डी आइसोमर पता होना चाहिए। इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर CH2OH हो जाने वाला है, राइट, इतना तो पता ही है, बहुत बढ़िया बात है। और एक बात आपको और पता होती है कि ये OH इस तरफ होने वाला है। अब आएगा डी आइसोमर है कि एल आइसोमर है, अब यहाँ पर सीखेंगे आप। अगर CH2OH के ऊपर वाले कार्बन पर अगर OH जो जुड़ा हुआ है वो लेफ्ट साइड पर है तो क्या हो जाएगा? एल आइसोमर। अगर वो राइट साइड पर है तो हो जाएगा डी आइसोमर। लेफ्ट साइड पर ना एल आइसोमर आपसे बोला गया, यानी कि लेफ्ट साइड पर OH होना चाहिए, लेफ्ट साइड यही तो है, यानी कि OH यहाँ पर हो जाएगा। OH नहीं, आप HO लिखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि O बॉन्ड बनाएगा ना कार्बन के साथ। चलिए HO लिख देते हैं, HO, और यहाँ पर H, ये हो जाएगा एल आइसोमर। अगर डी आइसोमर की बात करी गई होती तो यहाँ पर आपको देखिए ये वाला तो ऐसे ही हो जाएगा, पर जो CH2OH के ऊपर वाला कार्बन होता है ना, उस कार्बन पर वाला OH राइट साइड होगा, ये OH राइट साइड होगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा डी आइसोमर। बात क्लियर है? तो आपको यहाँ पर ये बताया गया है, इसकी रिएक्शन कैसे कैसे किसके साथ करवानी है, चलिए ये भी बता देते हैं आपको। Br2 ब्रोमीन वाटर के साथ इसी रिएक्शन करवाई गई है, तो क्या बना है देखिए ध्यान, कंपाउंड ए प्रोड्यूसेज एन ऑप्टिकली एक्टिव, कंपाउंड ए ही है जनाब। अगर आप ऑप्शन की तरफ जाना चाहें तो यहाँ से जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, राइट, OH। बट कंफर्म करने के लिए यहाँ पर आइए, हम आपको कंफर्मेशन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी लेते हैं। चलिए, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव, ध्यान से पढ़ेंगे आप। कंपाउंड ए प्रोड्यूसेस एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बी एंड एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड सी ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर, यानी कि ब्रोमीन वाटर का जो आप ट्रीटमेंट करने वाले हैं तो आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलेगा, जिसका नाम हमने बी रखा है इस पर्टिकुलर चीज में। यानी कि Br2H2O के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? ये जो देख रहे हैं ना आप, चलिए CHO देख रहे हैं तो अच्छी बात है। देखिए CHO कन्वर्ट हो जाने वाला है COOH में, तो इसको यहीं से शुरुआत कर लेते हैं, और बाकी का यही रहने वाला है H और यहाँ पर HO, यहाँ पर HO, और नीचे वाला CH2OH ही रहेगा, उसको छेड़ने की गलती मत कर जाइएगा। ये क्या है? B, और इसी को बोला गया है ऑप्टिकली एक्टिव। भैया ऑप्टिकली एक्टिव है ना? यस, ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर नहीं आएगी, नहीं नजर आ रही है, क्योंकि ऊपर COOH है और यहाँ पर CH2OH है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल जाती तो क्या होता? मेसो कंपाउंड ना, क्योंकि दो कायरल हैं, ये भी कायरल ये भी कायरल है ना। ओके, यानी कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसी को बी बोला गया है। अब अगर इसी की रिएक्शन आप करवाएंगे किसके साथ? HNO3 के साथ, तो जो आप ये CH2OH देख पा रहे हैं ना, ये भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर वाला तो होगा ही होगा, नीचे वाला भी हो जाएगा, किसके साथ? HNO3 के साथ। ये कैसे क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, यस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखिए जो बाकी है वो वैसे ही रहने वाला है, उस पर कोई भी समस्या नहीं होने वाली। बट ये जो CH2OH ना, एल्कोहल है ना, एल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एसिड में, इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? तो ये दिया हुआ है ऑप्शन सी। ये आपको सिर्फ और सिर्फ कंफर्म करने के लिए ये सारी चीजें दी हुई थी, जब आप आगे रिएक्शन करवाएंगे तो यस आपको कंफर्मेशन हो जाएगी। आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड एंड K2CO3 गिव्स कंपाउंड ए। ओके, कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद KCN एंड यील्ड्स कंपाउंड बी, बहुत अच्छी बात है। व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अ स्टेबल कंपाउंड सी। ओहो, बहुत बढ़िया, द कंपाउंड CO। यहाँ पर आपसे मल्टी स्टेप रिएक्शन पूछी गई है और वो एक थ्योरी में बना के दे दी गई है, आपको सजाकर नहीं दी गई है, थ्योरी में दी गई है, थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना पड़ जाएगा, है ना। आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड यानी कि आइसो है, दैट मीन्स आइसो का मतलब जना थोड़ा सा ऐसे बना देंगे हम, ऐसा कुछ, राइट। ब्यूटाइल यानी कि 4 कार्बन होने चाहिए, और एल्डिहाइड यानी कि पहले कार्बन पर ही एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए। तो चलिए 4 कार्बन बना लेते हैं हम, 1 2 3। आइसो है ना, तो इसलिए आपको एक कार्बन ऐसे बनाना पड़ेगा, आइसो ना, आइसो वाई जैसा स्ट्रक्चर होता है आइसो का मतलब, तो वाई जैसा स्ट्रक्चर है क्या, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे तो वाई जैसा नजर आने लगेगा आपको।
एल्डिहाइड, यानी कि पहले पर ही एल्डिहाइड होना चाहिए, दैट मींस सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये हो जाएगा एल्डिहाइड वाला। 4 कार्बन नजर आ गया आपको, 1 2 3 4 आइसो है, यस है, पहले पर एल्डिहाइड है, यस जनाब है। आइसो ब्यूटाइल, अगर आप इसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, हालांकि ये स्ट्रक्चर बन चुका है, पर फिर भी अगर आप एच वगैरह लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए। CH3 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ पर क्या हो जाने वाला है CH, क्लियर है, CH ऐसे कर लेते हैं, सही है, ऐसे थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो सही से बना लिया जाएगा। तो चलिए हमको सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड एंड K2CO3 के साथ। तो K2CO3 क्या है, बेस है ना, यस, K2CO3 एक बेस है, तो इसका काम क्या है, K2CO3 एंड यहाँ पर हम HC डबल बॉन्ड OH भी लिख सकते हैं, यही तो है कार्बन फॉर्मल्डिहाइड, राइट, फॉर्मल्डिहाइड इसी को तो बोलते हैं, यस। अब ये K2CO3 एक बेस है, अब ये एक अगर बेस है, देखिए क्या करेगा, इस H को खींच लेगा, इस H को खींच लेगा, यानी कि यहाँ पर निगेटिव बना देने वाला है, ओहो यहाँ पर निगेटिव बन गया फॉर्मल्डिहाइड, सॉरी इसकी वजह से, K2CO3 की वजह से। अब ये निगेटिव इस पर अटैक करेगा, राइट, अब ये निगेटिव इस पर अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे खुलेगा ना, यस, बहुत ध्यान से जनाब, जो बनने वाला है पहले तो ऊपर पूरा बना लेते हैं, CH3 हो जाएगा, CCH3 यहाँ पर हो जाने वाला है, देन CHO एज इट इज हो गया। अब इस कार्बन को इस पर जोड़ देंगे आकर हम, यानी कि CH2 ये O नेगेटिव ओपन होगा, देन OH बन जाने वाला है, क्लियर, दैट मीन्स यहाँ पर CH2OH बन जाएगा, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या बना जनाब, कंपाउंड A, ओके, तो ये बन चुका है कंपाउंड A, सही है। अब कंपाउंड A रिएक्ट करेगा KCN के साथ, तब जाकर के B बनेगा, ठीक है, कंपाउंड A रिएक्ट करेगा किसके साथ, KCN के साथ, तो KCN के साथ रिएक्ट करेगा तो जनाब यही तो होगा। अब ये कहाँ पर अटैक करेगा, ये आपको ध्यान से देखना होगा, इस वाले कार्बन पर, क्योंकि इस वाले कार्बन पर जो अटैक करेगा तभी तो ये ऐसे ओपन होगा, और कहीं पर भी क्या आपको कोई ओपनिंग नजर आ रही है, नहीं, ये दौड़ा दौड़ा आएगा, इस कार्बन पर अटैक कर देगा और इस बॉन्ड को ऐसे खोल देने वाला है, तो जनाब बहुत ध्यान से बनाना है हमको। ये CH3 नहीं है, हम सिर्फ कार्बन लिखने वाले हैं, राइट, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सब सजाने में, C और यहाँ पर ये O नेगेटिव ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर हम H दिखा देते हैं, और नीचे CH2OH हो जाएगा, और यहाँ पर C के इसको थोड़ा सा हटा लेंगे यहाँ से, यहाँ पर इस तरीके से आप C दिखा सकते हैं, क्लियर है, ये हालांकि यहाँ पर CH3 होना चाहिए, ओके, यहाँ पर CH3 होना चाहिए, राइट, दैट्स ग्रेट, ये बन चुका है आपका प्रोडक्ट B। समस्याएं नहीं होनी चाहिए बिल्कुल जनाब, कोई भी समस्या ना हो, यील्ड्स कंपाउंड B। अब B कंपाउंड की रिएक्शन करवानी किसके साथ, हाइड्रोलिसिस के साथ, तो हाइड्रोलिसिस जब आप करवाएंगे तब जाकर के स्टेबल कंपाउंड B मिलने वाला है आपको। हाइड्रोलिसिस बोले तो H2OH+ आप लिख सकते हैं, जनाब क्या बनने वाला है, एक तो ये OH बन जाएगा, सही है, और CH2OH, यहाँ पर KCN तो हमने जोड़ा ही नहीं कहीं पर, चलिए यहाँ पर CN नेगेटिव भी तो जोड़ना पड़ेगा हमको, CN यानी कि CH लगा देते हैं, फिर CN, राइट, साइनाइड जुड़ेगा ना, ट्राई किया था इसने यहाँ पर, ओके। अब आपको हाइड्रोलिसिस करवाना है H2OH+ का, तो देखिए क्या होने वाला है, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये CN किस में कन्वर्ट होगा, COOH में। नहीं समझ आया कैसे हुआ, चलिए हम समझा देंगे आपको। C ट्रिपल बॉन्ड N आप ऐसे बनाइए, बना लिया, यस, चलिए यहाँ पर आपको समझा देते हैं, वहाँ पर अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगी। C ट्रिपल बॉन्ड N हमने ऐसे बनाया, हमारे पास क्या है हाइड्रोलिसिस ना, यानी कि H+OH नेगेटिव का एडिशन होगा। अब कैसे होगा जनाब, ये बहुत ध्यान से देखना है आपको, H+ एंड OH नेगेटिव का एडिशन होना है। अब आप खुद बताइए, अगर आप इन बॉन्ड को तोड़ेंगे हाइड्रोलिसिस की वजह से तो क्या होगा, H+ कहाँ पर जाएगा, बताइए, कार्बन एंड नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की ना, बोलिए, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, दैट मीन्स इस पर डेल नेगेटिव आने वाला है और इस पर डेल पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इस पर जो इस बॉन्ड पर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचे रखेगा, दैट मीन्स नाइट्रोजन में क्या होगा, डेल नेगेटिव ना, यस, डेल नेगेटिव, दैट मीन्स इसके पास H+ जाएगा। ये तीनों बॉन्ड टूटेंगे और 3 H इसको मिलने वाले हैं, और ये तीनों बॉन्ड टूटेंगे तो 3 OH इसको मिल जाने वाले हैं, यहाँ पर NH3 बन जाएगा, और इस कार्बन के पास 3 OH ग्रुप आ जाने वाले हैं, बिल्कुल 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 इस प्रकार से। अब भैया जब दो ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, 2 OH ग्रुप कार्बन पर अनस्टेबल होते हैं ना, तो 3 कहाँ से स्टेबल हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर H2O बाहर जाने वाला है, दैट मीन्स COH इस तरीके से हो जाएगा, और डबल बॉन्ड O यहाँ पर आपको नजर आ जाने वाला है, बात क्लियर है। तो इस तरीके से CN से COOH बनता है, जो आपने अभी तक डायरेक्टली देखा होगा, सही है, सब कुछ क्लियर हो गया है, होना पड़ेगा जनाब, क्लियर तो बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते आप। CCCH यहाँ पर है, और COOH में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आसानी से दिखाई नहीं पड़ा क्या, देना चाहिए वैसे तो, CCCCOOH, क्लियर है। अब जनाब ये कार्बन यहाँ पर, और ये OH कंप्लीट कर देंगे हम, नीचे क्या है CH2OH है, नीचे क्या है CH2OH है। अब आप ऑप्शंस की तरफ देखिए, ऑप्शंस में आपको ऐसा भी नजर आएगा और रिंग भी नजर आएगी, तो क्या रिंग बन सकती है क्या, ऑब्वियसली रिंग बन सकती है। अगर इंट्रामोलिकुलर अटैक हो जाए
इंट्रा अटैक हो जाए तो जनाब रिंग बन सकती है, और अगर रिंग बनने की पॉसिबिलिटी है तो हम बनाते जरूर हैं। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कैसा है, बहुत बढ़िया है, इसको हम मार्क कर सकते हैं। 28 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको निश्चित तौर पे आपको रिपीट करना ही करना है। तो आइए जनाब, यहाँ पर रिंग कैसे बनने वाली है बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर CH3 आप लिख ही लेंगे, अब तो बढ़िया रहेगा, CH3 क्लियर है, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है। कौन सी रिंग बन सकती है, कहाँ पर अटैक हो सकता है, देखिए O नेगेटिव, यहाँ पर H+, यही तो अटैक करेंगे, O नेगेटिव एंड H+ ही तो आपस में जुड़ेंगे भैया, कार्बन कार्बन तो नहीं जुड़ जाएगा, राइट। O नेगेटिव जुड़ेंगे यानी कि एक कार्बन, यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन हो जाएंगे, 4 कार्बन की रिंग होगी, और एक निगेटिव भी बीच में होगा, यानी कि जो रिंग बनेगी वहां पर 4 कार्बन होंगे और एक O बीच में होने वाला है, राइट, ऑक्सीजन। तो 4 कार्बन की रिंग होगी, तो कैसे बनाएंगे हम 4 कार्बन, राइट, ये नहीं 4 नहीं, ये तो फिर बनेगा ही नहीं, 4 कार्बन होने चाहिए और बीच में ऑक्सीजन होना चाहिए। तो इस तरीके से आप बना लेंगे 1 2 3 4, अरे 4 कार्बन बने ही नहीं, बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है, यानी कि आपको थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा, राइट। अब बन चुके हैं 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन और बीच में क्या है, ऑक्सीजन, यही तो होगा, क्योंकि जब जनाब ये दोनों जुड़ेंगे आपस में, ये दोनों जुड़ेंगे, यहाँ पर अगर आप ओपन कर लें इसको COOH तो समझ में आ जाएगा आपको, C डबल बॉन्ड O OH हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से O नेगेटिव H+ ये जुड़ जाने वाले हैं, तो ये इस तरीके से होगा, और ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पर आपको नजर आ जाने वाला है, तो O आप ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये वाला जुड़ा है तो इस कार्बन पर 2 CH3 होने चाहिए इसके बगल में, अच्छा जी, यानी कि यहाँ पर 2 CH3 हो जाने चाहिए, हो गए 2 CH3। हमने ये कैसे बना दिया, आपको ये भी समझ में आना चाहिए। देखिए ये दोनों जुड़े हैं, दैट मीन्स इसके पास वाले कार्बन पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उसके पास वाले कार्बन पर 2 CH3 हैं, उसके पास वाले कार्बन पर 2 CH3 हैं, और उसके पास वाले कार्बन पर OH है, उसके पास वाले कार्बन पर OH है। तो क्या ऐसा कुछ नजर आ रहा है क्या, ऑप्शन की तरफ आते हैं, देखिए ध्यान से इसको देख लेंगे हम, ऑक्सीजन, उसके पास डबल बॉन्ड O, फिर OH, फिर CH3, फिर एक खाली कार्बन, आइए डबल बॉन्ड O OH होना चाहिए, गलत, डबल बॉन्ड O के साथ OH होना चाहिए, डबल बॉन्ड O के साथ OH होना चाहिए, CH3 खाली कार्बन, दैट मींस ऑप्शन नंबर C इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। कोई समस्या है तो आइए आइए जनाब, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, उसके पास वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप, उसके पास OH, उसके पास CH3 उसके पास सिर्फ और सिर्फ CH2 यानी कि खाली कार्बन, देखिए यही तो है यहाँ पर, कुछ और है क्या, नहीं ना। तो जनाब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर हम क्विक रिकैप दे दें आपको तो बढ़िया रहेगा। आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड आपको बनाना पड़ेगा, सबसे पहले उसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ, K2CO3 एंड फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तब जाकर के प्रोडक्ट A बनेगा, ठीक है। K2CO3 बेस है तो इस H+ को खींच लेगा, यहाँ पर निगेटिव छोड़ेगा, तो अब ये निगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा, कर दिया इसने। अब जो बनने वाला है इसको आप बड़ी शिद्दत के साथ बनाइए, अब बना लेंगे, कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली, ठीक है। प्रोडक्ट A बन चुका है, अब उसकी रिएक्शन करवानी है हमको KCN के साथ, KCN लिया हमने, तो वहाँ पर CN साइनाइड एक्टिव स्पीसी है ना, यस, यहाँ पर अटैक करेगा, वो नेगेटिव खुलने वाला है, इस तरीके से बन जाएगा, CN जुड़ जाएगा यहाँ से। अब आपको पता होना चाहिए अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो किस तरीके से होता है, हमने यहाँ पर आपको सिखाया भी, आपने पहले भी सीख रखा होगा, अच्छी बात है। CN इस तरीके से COOH में कन्वर्ट हो जाता है, NH3 के बारे में यहाँ पर कोई भी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, सही है, तो इतना बन गया। अब आगे आपको रिंग की अगर पॉसिबिलिटी होती है जनाब देखनी जरूर होती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर की तरफ हम प्रेफर करते हैं, क्लियर। द रिएजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच कन्वर्ट्स बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड इन वन स्टेप, वन स्टेप में बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड वन स्टेप में आप कैसे जा सकते हैं, देखिए LiAlH4 MnO KMnO4 NaBH4, तो यहाँ पर ऑप्शंस को आप निगलेक्ट मारिए, कैसे मारेंगे। अब अगर एसिड से एल्डिहाइड जाना है ना तो सिंपल सी बात है, रिडक्शन ही होगा, है ना। यहाँ पर देखिए COOH, यहाँ पर देखिए CHO, एक ऑक्सीजन कम हो रहा है, बेंजोइक एसिड से, सॉरी यहाँ पर बेंजोइक एसिड, यस बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड, रिडक्शन ना, आइए रिडक्शन, दैट मींस KMnO4 तो यहाँ से हटा दीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। NaBH4 की औकात नहीं है कि COOH को छेड़ दे, हालांकि ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिडक्शन कराता है, बट इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई भी बदतमीजी कर सके, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हिम्मत नहीं है इसकी, पता होना चाहिए NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड किसके साथ क्या क्या कर सकता है, ईस्टर के साथ भी कुछ नहीं कर सकता ये, राइट, इसको हटा देंगे हम यहाँ से। LiAlH4 लगेगा आपको, बट होगा सही MnO मैंगनीज ऑक्साइड सही होने वाला है, यहाँ पर अगर आप MnO लिख देंगे तो यस जनाब ये रिएक्शन सही है। हालांकि इसके अलावा भी एक और तरीका होता है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं, जो जनरली आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर आप SOCl2 देते हैं, SOCl2 देते हैं, और Cl2 इसका काम क्या है, आपने एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड के प्रिपरेशन के दौरान ये पढ़ा होगा, OH को हटाना है, Cl को जोड़ देना है, OH को हटाना है, Cl को जोड़ देना है, बन गया ना, यस ये बन चुका है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें करना होता है यूज किसका, रोजेनमुंड रिडक्शन, बोले तो H2PDBaSO4, H2PDBaSO4 ये यहाँ पर लेकर आ जाएगा CHO तक, राइट, यहाँ पर CHO, बाकी तो नीचे बना ही लेंगे, यानी कि बेंजल्डिहाइड बन जाने वाली है। हालांकि ये भी आपको पता होना चाहिए ये कौन सी रिएक्शन है, रोजेनमुंड रिएक्शन, हमें याद आ गई तो हमने बता दी,
बट आपको से यहाँ पर यह पूछा गया था कि डायरेक्टली वन स्टेप में ऐसा कौन सा है जो इस रिएक्शन को प्रोसीड करा पाएगा, तो जनाब वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, MnO। क्लियर है? क्वेश्चन कैसा लगा बताइएगा जरूर। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप 1 से 2 बार भी कर लेंगे ना, जनाब दोबारा नहीं भूलने वाले। इन द गिवन रिएक्शन OET माइनस, यहाँ पर आपको OET माइनस लिखा हुआ है, और इसकी वजह से यहाँ पर निगेटिव जनरेट हो जाने वाला है। H चला जाएगा ना, यहाँ से H बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर कार्बन पर निगेटिव जनरेट हो जाएगा। अब भैया अगर कार्बन पर निगेटिव आया है ना, तो अटैक तो करेगा, अटैक करेगा। अब अटैक कहाँ पर करेगा? ये जनाब यहाँ पर अटैक करेगा। इंट्रा अटैक पॉसिबल है ना, इंट्रा मोलिकुलर रिएक्शन पॉसिबल है ना, तो वही होगी। अब ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे खुल जाने वाला है, और ये खुलने के बाद दोबारा से अरेंज हो जाएगा। या फिर आपने डायरेक्ट भी पढ़ा होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है कि ये यहाँ पर अटैक किया, OET बाहर हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। होता कैसा है, यहाँ पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे आएगा, O निगेटिव बनेगा, और ये फिर से अरेंज करेगा, तब फिर से डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और इस बार OET बाहर हो जाने वाला है। होता ऐसा है, बट आप समझ सकते हैं। बाकी मैकेनिज्म पे बहुत ज़्यादा जाएंगे तो समस्याएं हो जाएंगी, आप ऐसे करेंगे समझना है। लेकिन O निगेटिव बनेगा, फिर ये दोबारा से अरेंज होगा, और इस बार OET को बाहर निकालकर फेंक देने वाला है। क्लियर जनाब, बहुत ही बढ़िया बात है। तो बहुत ध्यान से बनाएंगे हम, सही है ना। 5 कार्बन की रिंग है, और यहाँ पर CH3 हो जाने वाला है, और इधर हम C बनाएंगे, कार्बन डबल बॉन्ड O, OET बाहर जा चुका है ना। अब यहाँ पर CH2, देखिए ध्यान से, रिंग बन जाएगी। कितने कार्बन की रिंग बन जाएगी ये आप काउंटिंग करिएगा। यहाँ पर येलो पेन से करने वाले हैं हम, ध्यान से। C एक है ना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और ये रहा छठा कार्बन। दिखाई दिया? यस, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 कार्बन की रिंग बनने वाली है। 6 कार्बन की रिंग बनने वाली है, तो चलिए इसको सबको हटा लेते हैं, रिंग ही बना देते हैं आपसे, राइट। रिंग बना देंगे यहाँ पर हम 6 कार्बन की, राइट। ये रिंग कंप्लीट हो गई, क्लियर है। और जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है ना, वो जनाब ये वाला है कार्बन, है ना। यानी कि डबल बॉन्ड O जो आप ये देख पा रहे हैं, वो इसके पास वाले कार्बन इससे जुड़ेगा। यस, बिल्कुल जुड़ेगा, बन गया, है ना। अब अगर ये वाला जुड़ चुका है तो डबल बॉन्ड O यहाँ पर नहीं, अब यहाँ पर होगा, सही है ना। ये डबल बॉन्ड O यहाँ पर होगा, ओके। कोई रिंग वगैरह नहीं है, परेशान मत होना, मतलब ये बेंजीन वगैरह नहीं है यहाँ पर, राइट। बढ़ा देंगे यहाँ पर, सही है। अब क्या पूछा गया है हमसे? द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन द प्रोडक्ट ए। अच्छा जी, कायरल कार्बन आपसे पूछ लिए गए हैं, बता देंगे हम कायरल कार्बन कौन कौन से होते हैं। एक कार्बन देखेंगे हम, और अगर वो चारों डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो वही हुआ कायरल। देखिए यहाँ पर CH3, यहाँ पर कुछ और ही है, यहाँ पर कुछ और ही है, यहाँ पर भी कुछ और ही है, दैट मीन्स ये हो जाएगा कायरल कार्बन। ये वाला भी कायरल कार्बन हो जाएगा। तो यानी कि 2 कायरल कार्बन है प्रोडक्ट ए में। ये प्रोडक्ट ए था, तो यहाँ पर कायरल कार्बन कितने हैं? 2, और यही आपको बताना था। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? तो यहाँ पर आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है, राइट। ABCD ऑप्शन को देख लेंगे। अब आते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ पर हम थोड़ा ओपन कर लेते हैं पहले, अदरवाइज यहाँ पर कंफ्यूजन होगी आपको, राइट। H यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यस, और यहाँ पर H आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलिए उसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। हाइड्रोजन होगा ना यहाँ पर? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन होने वाला है, क्लियर। अब यहाँ पर OH निगेटिव है आपके पास, H2O भी लिख लेते हैं। क्या होगा इससे? ये वाला हाइड्रोजन निकल जाने वाला है इसकी वजह से। अगर ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ पर निगेटिव बनेगा या नहीं? इस प्रकार से यहाँ पर निगेटिव आ जाने वाला है। कार्बन पर निगेटिव आया है, इसको यहाँ से हम दिखा देते हैं ऐसे, ताकि आप समझ पाए हमने यहाँ पर क्या किया है, क्लियर। कार्बन पर निगेटिव आ चुका है। अब जनाब क्या ऐसा कोई तरीका है कि ऑक्सीजन पर निगेटिव आ जाए? क्यों ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि कार्बन पर निगेटिव, कार्बन एटम पर निगेटिव चार्ज कम स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन पर एटम। ऑक्सीजन एटम पर निगेटिव चार्ज, राइट। ऑक्सीजन एटम का निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू कार्बन, राइट। क्लियर है? आइए यहाँ पर, तो जनाब ये कैसे होने वाला है? ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, क्लियर है ना। ये जनाब यहाँ पर आएगा, तो थोड़ा सा साइड में कर दिया जाएगा, यहीं पर बना लेते हैं हम, बिल्कुल ध्यान से जनाब, बहुत ध्यान से। H यहाँ पर है, और ये वाला बॉन्ड ऐसे हुआ, दैट मीन्स यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट हो जाने वाला है, और ये O निगेटिव बन जाएगा। आ गया ना ऑक्सीजन पर निगेटिव? यस, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू दिस, इसीलिए हमने ये सब किया है। ओके, तो ये बन चुका है। अब जनाब इस तरीके का दूसरा भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर बना है ना, उसको ही हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। कैसे बनाएंगे तो आपको समझ में आसानी रहेगी, इस तरीके से कर लेते हैं। मतलब करेंगे 1 2, इधर ये हाइड्रोजन हो जाएगा ना, हाइड्रोजन हो जाएगा, ये कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड O कर देते हैं, तो यहाँ से तो मिथाइल ग्रुप, राइट। ये हमने बना लिया, यही तो बनाया हमने, बस थोड़ा सा ऑर्डर बदला है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब इसको बनाते हैं H, और यहाँ पर ये भी ऐसे ही ओपन हो जाएगा। सही बनाया ना मैंने? 1 2 1 2, यस, बिल्कुल सही है, कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। और यहाँ पर क्या है? O निगेटिव है, और यहाँ पर भी बढ़िया है। अब आइए यहाँ पर क्या कराना है, अब आपको H+ के साथ रिएक्शन करवानी है। तो देखिए डबल बॉन्ड अटैक करेगा ना, बिल्कुल करेगा। और ये इस तरीके से, अरे फिर से हमने येलो पेन ही ले लिया,
येलो पेन ही ले लिया था हमने। तो जनाब ये देखिए वापस से ऐसे होगा। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर अटैक करने वाला है, डबल बॉन्ड यहाँ पर अटैक करेगा तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा, यहाँ पर O नेगेटिव बनेगा। बहुत ध्यान से पूरी शिद्दत के साथ इन चीज़ों को देखना है, राइट। हाइड्रोजन यहाँ पर हम बनाने वाले हैं, फिर से इस तरीके से ये ओपन हो जाने वाला है, राइट। और यहाँ पर O निगेटिव हो जाएगा, क्लियर है ना। अब ये यहाँ पर अटैक किया है इसने इस कार्बन पर, यस यहाँ पर बनाएंगे। देखिए इसको हाइड्रोजन को थोड़ा सा हटा लेते हैं, यहाँ पर H+ भी लिख देंगे हम साथ में। इस हाइड्रोजन को यहाँ पर हटा सकते हैं ना, यस बिल्कुल हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको थोड़ा सा कुछ और चीज़ बनानी है। ओके, अब देखिए ये अगर इसने अटैक किया तो ये वाला आएगा ना यहाँ पर, देखिए इस वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर अटैक किया इसने, तो ये दोनों इस तरीके से बन जाने वाले हैं, यहाँ पर इस तरीके से बन जाने वाले हैं। इस यहाँ वाला कार्बन जनाब ये आ चुका है और इसी कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, दिखा दिए हमने। अब इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, कार्बन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जनाब। अब ये डबल बॉन्ड O ना, यस डबल बॉन्ड O। कोई समस्या है जनाब वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप खुद से ट्राई करिए, निश्चित तौर पे आप बना पाएंगे। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन दिखाना चाहें तो हम दिखा सकते हैं, है ना। यस देखिए दोबारा समझने का प्रयास करेंगे। ये था, ये अरेंजमेंट करके यहाँ पर आया ये सब कुछ, के बाद ये दोबारा से अरेंज हुआ, निगेटिव हटेगा ना, यस ये हटेगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड यहाँ पर अटैक करेगा इस कार्बन पर, अगर इसने अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड फिर से खुल जाएगा, तो यहाँ पर O नेगेटिव बनेगा ना, ये डबल बॉन्ड खुला O नेगेटिव बना। उसी इस चीज को हमने पहले यहाँ पर बनाया, राइट। अब फिर हमने इस डबल बॉन्ड के अटैक की वजह से जो इस कार्बन पर ये वाला जुड़ चुका है उसको हमने बड़ी शिद्दत के साथ बनाया, राइट। क्योंकि इस कार्बन पर आप इसको जोड़ेंगे, उसके बाद ये वाला कार्बन है तो हमने ये वाला कार्बन बना दिया। उसी सेम कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, हमने 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए। उसी कार्बन को आगे लेकर जाएंगे जब आप, तब आपको मिलने वाला है C डबल बॉन्ड O, मिलेगा ना। इसको जब आप आगे लेकर जाएंगे तो C डबल बॉन्ड O मिलेगा, क्योंकि ये दोबारा से अरेंज हो चुका है और हाइड्रोजन यहाँ पर था तो हमने हाइड्रोजन यहाँ पर भी दिखा दिया आपको। बात क्लियर है तो बोलिए हाँ। कमेंट सेक्शन में बताना जरूर है कि आपको समझ में आ रहा है कि क्या हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। कमेंट तो जनाब जरूर करना है, कमेंट किए बिना काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या हम अच्छा कर सकते हैं, राइट। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है आपका, बहुत ध्यान से देखना है ऑप्शन को भी। देखिए यहाँ पर O नेगेटिव को H+ मिल चुका है, दैट मीन्स ये OH हो जाने वाला है अब, राइट OH। तो क्या ऑप्शन नंबर A की तरफ जाएंगे, HO। ये अच्छा जी डबल बॉन्ड वगैरह नहीं होगा, डबल बॉन्ड वगैरह सब हट चुका है क्योंकि उसने अटैक कर दिया, तो डबल बॉन्ड की वजह से ये गलत हो जाएगा। HO, ओके आई थिंक यही सही है, यस जनाब ऑप्शन नंबर B इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी 2 मिथाइल ग्रुप है OH, यस यहाँ पर आप आसानी से देख पाएंगे। इधर क्या समस्या है, यहाँ तो डबल बॉन्ड O दोनों में ही है, हटाइए इनको, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड भी है यहाँ पर, चलिए हटा देंगे इनको। क्या है बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। कुछ रिएक्टेंट विल गिव द फॉलोइंग एल्कोहल ऑन रिएक्शन विद 1 मोल लिखा हुआ है, यानी कि सिर्फ एक बार ही अटैक करवाना है। 1 मोल ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ओके PHMgBr लिखिए इसको तो आसानी रहने वाली है। फॉलोड बाई एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर H+ के साथ H+ के साथ रिएक्शन है ना आपने, वही बोला जा रहा है यहाँ पर, कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। कुछ रिएक्टेंट विल गिव, यानी कि ये रहा रिएक्टेंट आपके पास, ओके नहीं, फॉलोड बाई व्हिच रिएक्टेंट विल गिव द फॉलोइंग एल्कोहल। अच्छा जी तो ये रही एल्कोहल। अब आपको बताना है कि इन 4 में से ऐसा कौन है जो PHMgBr के साथ रिएक्शन करेगा और इसका फॉर्मेशन करेगा, ओके ये मतलब है, ओके यानी कि आपको यहाँ पर रिएक्टेंट बताना है ना। तो पढ़ा है ना आपने PHMgBr किस तरीके से अटैक करता है, PHMgBr किस तरीके से अटैक करने वाला है। यहाँ पर निगेटिव होगा और ये किसी कार्बन पर अटैक करेगा, और जिस कार्बन पर अटैक करेगा उसका O नेगेटिव ओपन हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये PH अटैक करेगा किसी कार्बन पर, उससे डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ होगा। अब जैसे ये अटैक करेगा ये O नेगेटिव ओपन हो जाने वाला है इस तरीके से, तो O नेगेटिव बन जाएगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉलोड बाई एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जब आप इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये O नेगेटिव OH में कन्वर्ट हो जाने वाला है, जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। PH जुड़ चुका है, क्लियर है। आइए तो जो CN वगैरह दिखाई दे रहा है आपको, ये कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि CN वाले बॉन्ड जब टूट जाएंगे तो OH नहीं मिलने वाला आपको। और यहाँ पर क्या मिल सकता है, कहते हैं यहाँ पर इस तरफ देखना है 2 pH लगे हुए हैं, यानी कि रिएक्टेंट में 1 pH होना चाहिए, क्योंकि 1 pH तो आपको यहाँ से मिलने वाला है। आइए 1 pH है, 1 pH है, बहुत अच्छी बात, क्लियर है। तो अगर हम इसको ले लें, C ऑप्शन को ले लेते हैं, क्या ले लेंगे पहले CH3 C डबल बॉन्ड OPH, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब आप कराते हैं ना तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। चलिए जो कुछ होगा अभी बताते हैं हम आपको, क्या होगा क्या नहीं होगा। ऑक्सीजन, अब ये एक्स्ट्रा सेकेंड PHMgBr, थोड़ा सा बड़ा एरो बनाएंगे, PHMgBr है, तो निगेटिव हो जाएगा। ये अटैक करने वाला है, बहुत ही ध्यान से देखना है, राइट। ये अटैक करेगा इस कार्बन पर, मैंने कहा था जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड O लगा हुआ है ना, कार्बोनिल ग्रुप, उसी पर अटैक करेगा। और ये O नेगेटिव देखिए ऐसे होगा, मार्क माई वर्ड्स, बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। ये ऐसे पहली बार में होगा, O नेगेटिव बनेगा, बट दोबारा से रीअरेंज करेगा। जब ये दोबारा से रीअरेंज करेगा तो इस तरीके से रीअरेंज करने वाला है, और इस बार इसको बाहर निकाल कर फेंक देगा, इसको बाहर निकाल करके फेंक देगा। तो अगर इसने इसको बाहर निकाल दिया तो जनाब PH तो बाहर जा चुका है,
अगर ये पीएच बाहर जा चुका है तो दूसरा पीएच यहाँ पर आएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पीएच आपको मिलने वाला है प्रोडक्ट में। बट यहाँ पर दो पीएच दिखाए जा रहे हैं ना आपको प्रोडक्ट में, इसका मतलब ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ही होने वाला है। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर ये पीएच इससे जुड़ जाने वाला है, पीएच इससे जुड़ जाने वाला है, और ये अरेंज दोबारा से करेगा यानी कि डबल बॉन्ड ओ, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये वाला प्रोडक्ट आपको यहाँ पर नजर नहीं आने वाला, ये नजर आ जाएगा। इसकी जवाब रिएक्शन करवाने वाले हैं PHC डबल बॉन्ड ओ CH3 के साथ, मतलब PHMgBr ले लेंगे हम। अब देखिए क्या बनने वाला है, कलर को बदल लिया जाएगा, राइट। इसको एरो को ऐसे कर देते हैं, राइट। पीएच नेगेटिव यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर आएगा, ये इस तरीके से बॉन्ड टूट जाने वाला है। ओ नेगेटिव का फॉर्मेशन होगा, ओ नेगेटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा CCH3, ये तो हो गया। पीएच यहाँ से जुड़ेगा, पीएच यहाँ से जुड़ जाएगा, और यहाँ पर ओ नेगेटिव बनने वाला है। अब जब आप इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं H+ के साथ, जो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉलोड बाई एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ओ नेगेटिव OH में कन्वर्ट हो जाने वाला है। बिल्कुल 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 जनाब, इस प्रकार से। और दो पीएच यानी कि दो बेंजीन ग्रुप आप यहाँ से बेंजीन एज सब्स्टिट्यूएंट जोड़ देंगे, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर PHC CH3 और OH। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। अटैक कराना आता है ना, अटैक कराना आता है तो क्या दिक्कत है, कई बार आप इन चीजों का अटैक करा चुके हैं। ग्रेनाड रिएजेंट तो जनाब हर जगह पूछी जा रही है, सारे चैप्टर्स का आपने PYQs कर लिए हैं, तो हर जगह आपको ग्रेनाड रिएजेंट नजर आने वाली है। अटैक सेमी तरीके से होता है, करवाते जाइए, प्रोडक्ट्स बनते चले जाएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो आपको यहाँ पर रिएक्शन सीक्वेंस दी गई है, यहाँ पर आपको दो रिएक्शन करवानी है। फिर आपसे पूछा गया है मेजर प्रोडक्ट बी क्या है, ठीक है, आइए बताते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है, ALHIBU होल ट्वाइस, क्या हो गया ये? अरे जनाब ये कुछ नहीं है, ये आपका प्यारा डाइबल H है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखिए जनाब यही है डाई आइसोब्यूटाइल, ये IBU आइसोब्यूटाइल है, होल ट्वाइस यानी कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबल H। डाइबल H का क्या काम होता है, CN को ये CHO में कन्वर्ट कर देता है, साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करके मानेगा ये। यस, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यस जनाब यस। यानी कि NH2, देखिए NH2 तो वैसा ही रहने वाला है, बेंजीन भी वैसे ही रहने वाली है, बट यहाँ पर CN की बजाय अब CHO हो जाएगा, यानी कि ये हो चुका है आपका प्रोडक्ट A, है ना। ये कैसे बना, ये इन रिएजेंट्स की हेल्प से बना है, राइट। और ये क्या है, डाइबल H। क्लियर है? आइए जनाब CH3CHO ये क्या करने वाला है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसे ओपन कर देते हैं। CHO को अगर हम ओपन कर देंगे तो आपको समझने में आसानी रहने वाली है, कुछ और खास होगा नहीं। ग्रेट। अब जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, CH3CHO एंड डाइल्यूट NaOH, ये क्या करवाएगा, क्या करवाएगा, ये क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल होने वाली है अब। ओके जनाब, क्रॉस एल्डोल हो जाएगी, यस। आइए कराते हैं क्रॉस एल्डोल, NH2 और यहाँ पर डबल बॉन्ड O टूटने वाला है, फिर CH तो रहेगा ही रहेगा, और ये डबल बॉन्ड O टूटेगा तो क्या जुड़ेगा, CHCHO, राइट, CHCHO सही से बनाया जाएगा इसको, CHCHO ये बनने वाला है। ये डबल बॉन्ड O टूट चुका है और इससे जुड़ने के लिए ये आ जाएगा CHCHO, डबल बॉन्ड है ना, इसलिए आप आसानी से समझ भी पाएंगे। आइए, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है यहाँ पर, यानी कि देखिए जनाब यही है आपका प्रोडक्ट भी, इसको हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर देखना है, प्रोडक्ट भी पूछा गया है ना। आइए, OHC नहीं, ऊपर तो NH2 ही रहेगा, और दैट मीन्स अब आपको पास 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। N नहीं, N तो हट ही जाएगा, पहली बार में ही N गायब हो जाएगा। CHCHO, यस, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे नाइट्रोजन है नहीं, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है नहीं, यानी कि आप ऑप्शन को निगलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन को रिजेक्ट करके भी क्वेश्चन को क्रैक किया जा सकता है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A ऑन रिएक्शन विद NH3 फॉलोड बाय हीटिंग गिव्स यू कंपाउंड B, यानी कि कोई एक कंपाउंड A है जिसकी रिएक्शन आप NH3 के साथ करवा रहे हैं, फिर उसकी आप हीटिंग करवा देते हैं तो आपको कंपाउंड B मिल जाता है, ठीक है। और उसी कंपाउंड B की जब आप दोबारा से हीटिंग करवाते हैं, मतलब बढ़िया वाली हीटिंग, फर्दर स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो आपको कंपाउंड C मिलता है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दे रखा है यहाँ पर C8H5NO2, राइट, ठीक है। ये कंपाउंड C हो गया। अब कंपाउंड C ऑन सिक्वेंशियल रिएक्शन विद इथेनोलिक KOH एल्काइल क्लोराइड एंड हाइड्रोलिसिस विद एल्कली गिव्स अ प्राइमरी एमीन, तो आपको प्राइमरी एमीन मिलती है। प्राइमरी एमीन समझते हैं ना, NH2 जिस कार्बन से जुड़ा है ना, NH2 जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन किसी और कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं 1 डिग्री एमीन या फिर प्राइमरी एमीन। क्लियर है? तो जब आप इसको शिद्दत से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको कुछ कुछ याद आएगा। क्या याद आएगा? ये है जनाब गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, लिख देंगे यहाँ पर हम। ये क्या है? गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, PHA थैलेमाइड रिएक्शन, ऐसा ही शायद स्पेलिंग होता होगा, अगर कुछ गलती है तो संभाल लीजिएगा। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है ये।
तो यहाँ पर क्या होता है आपके पास, देखिए ध्यान से, कंपाउंड ए हमको पता चल चुका है, जैसे आपने ये पढ़ा आपको क्लिक कर जाएगा, बट कैसे होगा ये आपको समझाते हैं। 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे, बेंजीन होती है आपके पास, और एडजेसेंट पोजीशन वाले कार्बन से ही आप COOH जोड़ देते हैं। C डबल बॉन्ड OOH हमको जोड़ना पड़ेगा इस प्रकार से, C डबल बॉन्ड OOH। हमने ये ओपन क्यों किया, अभी आपको बता रहे हैं हमने ओपन क्यों किया, राइट। C डबल बॉन्ड OOH, इसकी आपको रिएक्शन करवानी है पहले NH3 के साथ। देखिए NH3 के साथ ही तो रिएक्शन करवा रहे हैं आप, कंपाउंड ए ऑन रिएक्शन विद NH3 फॉलोड बाय हीटिंग, यानी कि थोड़ी सी हम हीट भी करा देंगे। यहाँ पर क्या बनने वाला है, जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं ना, तो एक चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए, जब भी आप रिएक्शन करवाते हैं तो एक चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए, क्या रहनी चाहिए, कैसे आप पॉजिटिव निगेटिव जनरेट करेंगे और उनको अलग कर पाएंगे। पॉजिटिव निगेटिव जनरेट करना है, उसको अलग करना है, कुछ आप क्वेश्चन को अप्रोच बढ़िया तरीके से कर पा रहे होंगे, राइट। तो NH3 से आप क्या हासिल कर सकते हैं, अरे भैया हाइड्रोजन हासिल कर सकते हैं ना, तो NH2 यहाँ पर रखते हैं, एक हाइड्रोजन को हमने ऐसे कर दिया, अरे भैया NH3 है ना, एक हाइड्रोजन ऐसे हो गया। तो बताइए क्या आपको OH और H2O बनाते हुए नजर आ रहा है या नहीं, बना देगा, यस जनाब बना देगा। और जो यहाँ पर आपने किया है वही नीचे भी कर देंगे, H ऐसे हो जाएगा, और यस यहाँ से भी H2O बाहर निकलने वाला है, तो जो बनेगा उसको बहुत ध्यान से देखना है। CONH2 ये अलग हो चुका है ना, C डबल बॉन्ड ONH2 बनने वाला है, तो CONH2 यहाँ पर भी बन जाएगा, CONH2 यहाँ पर भी बन जाने वाला है। बोलिए हाँ कि ना, क्लियर है ना, यस। ये क्या बन चुका है, कंपाउंड बी बन चुका है। अब फर्दर आप इसकी हीटिंग करवाते हैं, अगर आप इसकी एक्स्ट्रा हीटिंग करवा देंगे ना, तो ये रिंग बना लेने वाला है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग हम लिख देते हैं, तो जनाब ध्यान से देखना है, CONH2 किस तरीके से, यहाँ पर देखिए ये तो बेंजीन कंप्लीट हो जाएगी, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड O को थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं, इसी प्रकार से यहाँ वाले डबल बॉन्ड O को भी हम ऐसे कर लेते हैं, और ध्यान से देख लेना है NH2 है ना, ओके। तो ये कुछ खास नहीं, NH यहाँ पर आपको फंसाना पड़ेगा इस तरीके से, और ये रिंग बन जाने वाली है, यही है आपका प्रोडक्ट C। ये C लिखा है या 0 लिख दिया है, चलिए C कर लेते हैं इसको, यही है आपका प्रोडक्ट C। बेंजीन C डबल बॉन्ड O यहाँ पर है, और यस यहाँ से आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग की वजह से ये रिंग बनती हुई देख पा रहे हैं, NH यहाँ पर आपको बीच में मिल जाने वाला है। आइए अब क्या है, देखिए यहाँ पर आपको चेक करना है ना, तो चेक कर सकते हैं आप, C8H5NO2 आपको मिलने वाला है। C8 क्या है भैया, ये C8H5NO2। अगर डाउट है तो कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या 8 कार्बन है इसके पास, बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन होते हैं ना बेंजीन में, यस 2 कार्बन यहाँ पर, यानी कि 8 कार्बन है इसके पास। 5 ही हाइड्रोजन है क्या इसके पास, ओहो, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 4 होंगे ना, इन दोनों पर तो कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, नहीं होगा ना, यस 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए, 5वां यहाँ पर है, और क्या कहीं पर भी हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं, नहीं ना। अब क्या हो गया, NO2, राइट, यानी कि एक नाइट्रोजन होना चाहिए, एक है 2 O2, यानी कि 2 O2, तो यस आपने बिल्कुल सही बनाया, C8H5NO2 बन चुका है। और आगे देखेंगे, कंपाउंड C ऑन सीक्वेंशियल रिएक्शन विद इथेनोलिक KOH, जनाब इथेनोलिक KOH है, ओके, ऐसे आप लिखते हैं इसको ETOH, राइट, ऐसे लिखते हैं आप इथेनोलिक KOH, तो यहाँ पर KOH भी तो लिखना पड़ेगा हमको, ये हमने इथेनॉल लिखा है। इथेनॉल का मतलब क्या होता है, अरे भैया इथेनॉल का मतलब C2H5OH ही तो होता है, इथेनॉल 2 कार्बन, यस वही हमने यहाँ पर ET लिख लिया है, इथेनॉल, ओके, ETOH KOH। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, ETOH के साथ, तो यहाँ पर क्या हम ETOH लिख दें, बिल्कुल। अब देख पाएंगे ना आप, ETOH ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ETO प्लस, सॉरी ये तो हमने उल्टा कर दिया H प्लस ETO माइनस होना चाहिए, H प्लस ETO माइनस होना चाहिए, यहाँ पर क्या है H प्लस है ना, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, KOH भी तो है, इथेनॉलिक KOH लिखा हुआ है ना, दैट मीन्स ETOH इथेनॉल, और देन उसके बाद KOH, तो K प्लस OH निगेटिव होगा ना, क्या दिक्कत है इसमें, सिंपल सी बात है, K प्लस OH निगेटिव होगा, और यहाँ पर H बाहर निकल जाने वाला है, क्योंकि OH निगेटिव को H प्लस चाहिए ताकि ये H2O का फॉर्मेशन कर सके, क्लियर है, यानी कि यहाँ पर N निगेटिव हो जाएगा। अरे अगर H प्लस बाहर जा रहा है तो नाइट्रोजन पर निगेटिव छोड़ देगा ना, नाइट्रोजन पर निगेटिव छोड़ देगा, यस, यानी कि C हमने क्यों कर दिया, यहाँ पर N लिखना पड़ेगा हमको, N ऐसे करेंगे, और इस प्रकार से यहाँ पर डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर N निगेटिव है ना, अब ऑब्वियसली N निगेटिव है तो K प्लस आ जाएगा, ये बनने वाला है। इसके साथ इथेनॉलिक KOH के साथ जब आप रिएक्शन इसी कंप्लीट कर देंगे। अब आइए आगे, एल्काइल क्लोराइड आ चुकी है। अब एल्काइल क्लोराइड आपके दिमाग में चल रहा होगा, थोड़ा सा पेन बदल लिया जाए तो बढ़िया लगेगा आपको, यस अगर ऐसा चल रहा है तो बदल लेंगे हम पेन। एल्काइल क्लोराइड को क्या आप RCl भी लिख सकते हैं, देखिए समझने के इरादे से RCl भी लिखा जा सकता है। एंड ये जनाब यहाँ पर SN2 रिएक्शन हो जाने वाली है, और इस केस में क्या होगा, N निगेटिव K, ओके, यानी कि K प्लस बाहर चला जाने वाला है, क्योंकि KCl का फॉर्मेशन हो जाएगा।
प्लस है ना, यहाँ पर भी तो R प्लस Cl नेगेटिव होगा। मैंने आपसे कई बार कहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब भी आप रिएक्शन करवाते हैं तो प्लस माइनस में ही सारी चीजें बनने की कोशिश कर रही होती हैं, तो आपको भी सिमटा देना है, राइट। आइए जनाब, आइए थोड़ा सा और रह गया है बस। N नेगेटिव R पॉजिटिव लिख लेंगे अब हम यहाँ पर, इस प्रकार से डबल बॉन्ड O भी बना देंगे। और अब जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं किसके साथ, H2O के साथ, क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोलिसिस। जब भी आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे अब विद एल्कली, यानी कि ये क्या होने वाला है, क्या लिखा हुआ था, हाइड्रोलिसिस। चलिए हम हाइड्रोलिसिस लिख देंगे। और कोई बेस है आपके पास तो क्या बनेगा, अगर कोई बेस है ना तो RNH2 का फॉर्मेशन करने वाला है, बाकी जो बन रहा है उसको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ RNH2 आपको मिलने वाला है। ये क्या है, प्राइमरी एमीन ना, 1 डिग्री एमीन है ये, यानी कि जो आपको चाहिए वो मिल चुका है। देखिए जनाब कहाँ पर लिखा हुआ है प्राइमरी एमीन, यस यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइमरी एमीन, यानी कि 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो चुका है। इस तरीके से होगा जैसे आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो यहाँ से आपको R प्लस बाहर निकल जाने वाला है, राइट। तो निश्चित तौर पर RNH2 दैट इज प्राइमरी एमीन बन जाएगा। आपसे पूछा गया है कंपाउंड A क्या है, तो बताइए क्या लिया था हमने, COOH लिया था, तो यस ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या है